शत्रु फिर आपके सामने टिक जाए तो फिर आपको मैंने मंत्र दिया ही क्या। शत्रु आपसे आंख मिला ले तो फिर बगलामुखी साधना करवाई क्या, फिर फायदा भी क्या हुआ। बगलामुखी अपने जीवन में सभी संकटों को निवारण करने वाली, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली। बगलामुखी का तो शायद ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा, जिसने कि किसी भी शत्रुओं पर पूर्ण रूप से प्रहार करने वाली, वज्र की तरह प्रहार करने वाली। शत्रु रहे ही नहीं जीवन में। अब सब एक शत्रुता करता है तो वह सीधा सरल चले, जिन बाधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, चिंता नहीं हो, भय मुक्त जीवन बने, निर्भय, कहीं भी चले जाएं तो कोई उसके सामने टिक नहीं सके। इतनी उच्च कोटि की बगलामुखी साधना होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, अद्वितीय साधना है, जो वज्र की तरफ प्रहार करती है शत्रुओं पर, हमारे पापों पर, हमारे दुर्भाग्य पर, हमारे कष्टों पर, हमारी पीड़ाओं पर, हमारे शत्रुओं पर और हमारे दुर्भिक्ष पर। और शास्त्रों में कहा है कि जिसने बगलामुखी साधना कर ली उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसके समान, बगलामुखी के समान जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई साधना नहीं है। चाहे लक्ष्मी साधना है, चाहे छिन्नमस्ता साधना है, चाहे कुबेर साधना है, चाहे वैष्णवी साधना है, चाहे सरस्वती साधना है, पर बगलामुखी साधना के बिना जीवन में निर्भयता नहीं आ सकती। जीवन में डर, भय, आशंका, अकाल मृत्यु, कष्ट, पीड़ा, राज्य भय, बीमारी, अशक्तता, अपाहिजता, निर्धनता, ये सब कुछ अपने आप में निवृत्ति के लिए शास्त्रों ने बगलामुखी प्रयोग को अपने आप में पूर्ण बताया है। और एक बगलामुखी प्रयोग सिद्ध होने के बाद में उसकी आंखों में वह चमक, वो तेज आ जाती है कि सामने वाला उसे आंख नहीं मिला पाता है, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। बस 1000 लोगों के सामने अगर बोल जाए तो सामने झुक के खड़े रहते हैं। अब सब उसके सामने बोल नहीं सकते। भय, उनको राज्य भय व्याप्त नहीं हो सकता, किसी प्रकार का जीवन का भय नहीं रह सकता, अकाल मृत्यु नहीं रह सकती, घर में तनाव नहीं रह सकता, घर में दुख नहीं रह सकता, घर में दारू नहीं रह सकता, कष्ट नहीं रह सकता, पीड़ा नहीं रह सकती। और वास्तव में जीवन की, मेरे पूरे जीवन को यदि मैं निचोड़ करके देखूं तो बगलामुखी साधना के समान और कोई साधना नहीं है। भय रहित जीवन यापन करने के लिए, भय मुक्त जीवन, निश्चिंत जीवन, निर्द्वंद्व जीवन, निर्भीक जीवन। फिर चेहरा उदास नहीं रहता, फिर मरा हुआ चेहरा नहीं रहता, फिर ऐसा नहीं लगता चेहरे पर सलवटें पड़ गई हैं, फिर ऐसा नहीं रहता कि जीवन में हर समय तनाव रहे, ऐसा कुछ नहीं रहता। जीवन अपने आप में स्वर्णिम बन जाता है, देदीप्यमान बन जाता है। जिसने महालक्ष्मी साधना के साथ साथ या 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी साधना कर ली, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया जो जीवन में न्यूनता है, किसी प्रकार की भी न्यूनता, जो कहने की हो, जो नहीं कहने की हो, जो नहीं कह सके, जो कह सके। पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र के विवाह में विलंब हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, भय है, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, तनाव है, भाइयों में दुश्मनी है, पड़ोसियों से दुश्मनी है, व्यापार में कोई समस्या है, तंत्र भय है, कोई तांत्रिक प्रयोग है, ये सब कुछ भय है। इन सब भयों से निवृत्ति केवल बगलामुखी साधना के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इस श्लोक में भी जहाँ लक्ष्मी उपनिषद है वहां पर भी उसने कहा कि लक्ष्मी हो, पर भय रहित हो। और भय की निवृत्ति के लिए लक्ष्मी तो लक्ष्मी प्रदान करेगी, मिठाई तो मिठाई देगी, मिठाई नमकीन बन नहीं सकती, तो मिठाई खाऊं और नमकीन होनी चाहिए, ये चल नहीं सकती। मिठाई अपने आप में स्वादिष्ट मीठी होगी, नमकीन अपने आप में नमकीन होगा। बगलामुखी अपने आप में पूर्ण जीवन के अभावों को दूर करने वाली होगी, लक्ष्मी अपने आप में धन देने वाली होगी। पर धन दे मगर उसका उपयोग कर सकें, भोग कर सकें और निर्भय होकर भोग कर सकें। किसी प्रकार के कारखाने में हड़ताल नहीं हो, घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, पति पत्नी के बीच मतभेद नहीं हो, तनाव नहीं हो, टेंस नहीं हो, रात को नींद आराम से आ सके, जीवन निर्द्वंद हो सके, एक अपने आप में पूर्ण मस्ती के साथ जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी उच्च कोटि की साधना, बगलामुखी साधना मैं कल आप में से जो भी साधक होंगे उनको ये साधना और अद्वितीय साधना संपन्न करवाऊंगा, जो कि मेरे पूरे जीवन की हजारों साधनाओं में से यदि मैं देखूं तो श्रेष्ठतम साधना बगलामुखी साधना कही गई है। और कहता हूं क्योंकि वह है तो फिर जीवन में कोई कमी है ही नहीं। फिर लक्ष्मी आए और लक्ष्मी का भोग करें, जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त करें, आनंद लें। जब घर में शांति हो तो घर में बैठने का इच्छा होगी, राज्य भय रहेगा नहीं, उन्नति हो पाएगी और जीवन में सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। मैं आपको धीरे धीरे उस जगह पहुंचा देना चाहता हूं जहां जीवन में कोई न्यूनता आपके रहे ही नहीं। इसे लोग
जिनका मुंह गंदा होता है, घटिया होता है, जिनका चित्तवृत्ति मलिन होती है, वो घटिया बोलता है, स्वार्थवृत्ति से बोलता है। मन में जरूर दुख जरूर होता है कि मैं रोशनी पैदा करता हूं, ये अंधकार क्यों फैला रहे हैं, मगर वो अंधकार फैलाएंगे। कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा। मैंने एक बार टेस्ट किया था, शहद खिलाया पहले उसको तो ही भौंका, गुड़ खिलाया तो भी भौंका, फिर डंडा मारा तो ही भौंका और भाग गया। तो ऐसे लोगों को डंडा मारना है, और डंडा मारने को बगलामुखी प्रयोग कहते हैं। बस धुआं दो। इसलिए ये प्रयोग अपने आप में तीक्ष्ण तलवार और विस्फोट की तरह है, और मैंने अपने जीवन में आजमाया है, कई बार आजमाया। यह एक ऐसा प्रहार दिखता नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई तीर तलवार बंदूक नहीं है, बस सर्वास सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जीवन सत्यानाश हो जाता है। पानी पिलाने वाला कोई नहीं रह पाता। गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं पूछ रहा हूं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा करेंगे नहीं तो हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं अपने पड़ोसी पूर्णचंद का क्यों करूंगा? जब पड़ोसी मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो। आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं करूंगा। आप थप्पड़ मारेंगे तो मैं ईसा मसीह तो हूं नहीं, एक दूसरा गाल सामने कर दूं। मैं 4 झापट और मारूंगा तुम्हारे, और कान से खून आएगा। मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, ईसा मसीह नहीं हूं, मैं नानक शिमाली हूं। और वो 1 झापट मारेगा तो मैं 6 झापट मारूंगा, गारंटी के साथ मारूंगा, और उनसे तेज मारूंगा। और आज भी मेरे शिष्य हैं जो गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, खून बहाने के लिए तैयार हैं, अपना बलिदान करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शत्रु हो जाता है मेरा तो इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है, जूझा है श्रीवास्तव, अपने आप में अकेला जूझा है, हिम्मत के साथ जूझा है। उसके बाद भी गुरु भक्ति में कमी नहीं आई। मैं मन में थोड़ा सा कुछ आया, मैं क्या होगा, बोलेगा नहीं आएगा, मगर उसमें एक क्षमता रही है, उसने एक शिष्यता निभाई है, जूझा है। खैर ये तो जीवन के क्रम है, दिन होगा, रात होगी, अंधेरा होगा, फिर उजाला होगा, फिर सूर्य होगा, रात के बाद रात पैदा होगी नहीं। कृष्ण ने एक बार कहा था, अर्जुन तुम नहीं पहचानते, भीष्म नहीं पहचानते, मेरी मृत्यु के बाद मुझे लोग पहचानेंगे। और वास्तव में कृष्ण को मृत्यु के बाद ही पहचाना गया कि वह कितना अपने आप में उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने गीता जैसा ग्रंथ लिखा, कितना महान योद्धा था जिसने महाभारत जैसा युद्ध लड़ा, कितना महान सूरवीर था जिसने द्वारकापुरी जैसा बसाया, कितना महान व्यक्तित्व था जैसे अपने आप में उच्च कोटि का व्यक्तित्व बना। मरने के बाद हम समझे। यह एक इतर प्रसंग है, एक प्रसंग बीच में आया, इसलिए बगलामुखी साधना अपने आप में जीवन की एक अद्वितीय साधना है। पहले तो मैं आपको दीक्षा दे देता हूं, फिर प्रयोग करवा देता हूं, फिर प्रवचन करूंगा। प्रवचन का एक एक अंश, एक एक अंग, इसलिए मैं बहुत महान हूं, इसलिए कि एक एक अंगारे की तरह है जो आपके हृदय को झुलसा करके रख सकती है, एक एक आग की तरह मेरा शब्द जो आपको झुलसा सकती है। कायर बुजदिल की तरह नहीं है, शीश झुकाने के लिए लायक नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कैसेट में चाहे तो 20 रुपए की, 30 रुपए की, 30 रुपए की, 15 रुपए की, पर आपके पास संग्रह है, आप किसी को सुनाइए, आप बताइए कि क्या है ये मेरे गुरुजी हैं, आप खड़े होइए सामने, तब एहसास होगा कि आप किनके शिष्य हैं। बगलामुखी के बारे में सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और मेरे जीवन का अनुभव भी यही है कि बगलामुखी साधना अपने आप में एक तेजस्वी साधना है। मैंने सुबह बताया था कि सैकड़ों प्रकार के हमारे जीवन में गुप्त शत्रु और प्रकट शत्रु दोनों प्रकार के हैं। जिन पर विश्वास करते हैं वे विश्वासघात भी कर सकते हैं, वे भी शत्रु हैं। घर में भी कुपुत्र पैदा हो तो शत्रु है, बीमारी हो तो शत्रु है, पति पत्नी में झगड़ा है तो शत्रुता है, पड़ोसी शत्रुता पैदा कर सकते हैं। शत्रुओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम शत्रु से डरते हुए जिंदगी यापन करें या निर्भय शेर की तरह दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करें। और ऐसे दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक मंत्र, एक साधना दी है जिसको बगलामुखी साधना कहा गया है। और मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगला पीठ है, और ऐसे कई स्थानों पर बगला पीठ हैं, बगलामुखी मंत्र जाप हैं, बगलामुखी के मंत्र हैं, बगलामुखी के मंदिर हैं।
और मंदिर तो जहां माने वही मंत्र है, मंदिर है। हे गुरुदेव, आपके दोनों पैर स्तंभ हैं, खंबे हैं, उसके ऊपर आपका शरीर एक छत है, उसके ऊपर आपका सिर एक शिखर है, आपके हृदय में जो प्राण है वह देवता हैं, आप ही मेरे पूर्ण मंदिर हैं, मैं आपकी आराधना करता हूं। यह भी तो मंदिर हुआ। पत्थरों के मंदिर में जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जीवित मंदिर अपने आप में एक अलग मंदिर होता है। फिर भी वह भगवती जगदम्बा है, वह हमसे तो करोड़ गुना आराध्या है, मेरे पूजनीय है। इसलिए बगला साधना गुप्त और प्रकट शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तीव्रतम रूप से प्रहार करने के लिए, आप केवल एक बार मंत्र जप कर देखें, एक बार उनका नाम लेकर के आप देखें, एक हफ्ते भर में आपके सरेंडर होता है, पैरों में गिरता है। देखें ये मंत्र। इसीलिए आपके हाथ में मैं बराबर आयुध देता आ रहा हूं, कमजोर नहीं बना रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि आप में विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, प्रेम हो, अटैचमेंट हो, एक विश्वास हो। अगर ये नहीं है तो फिर कोई मंत्र काम के नहीं है। डाउटफुल है तो फिर कोई लाभ नहीं हो सकता, और आप डाउटफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं मंत्र आपको गलत नहीं दे सकता। वही मंत्र दूंगा जो कुछ मैंने अनुभव किया है, देखा है, परखा है, चिंतन किया है। हम शत्रुओं पर लगाम बांध करके रहें, अपने कंट्रोल में रखें, मारे नहीं। सर्वदुष्टा नाम, जो हमसे दुष्टता करे, हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को समाप्त नहीं करना है, उनकी दुष्टता को समाप्त करना है, उन शत्रुता को समाप्त करना है, वे मित्र बने। एक बंदूक लिए हुए व्यक्ति हमारा शत्रु भी हो सकता है, और दूसरा बंदूक लिए हुए हमारा अंगरक्षक भी हो सकता है। दोनों के पास बंदूक है, दोनों दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक हमारा हेल्पफुल है, एक हमारा शत्रु है। बंदूक दोनों के पास में। इसलिए इस मंत्र में दुष्टा नाम शब्द आया है। मैं राष्ट्रपति महोदय से मिला था तो उन्होंने बड़ी लंबी अच्छी बात कही थी। उन्होंने बलराम के मंत्र में शत्रु नाम नहीं कहा है, दुष्टा नाम कहा है। मैंने कहा ठीक कह रहे हैं। जो दुष्टता रखता है, जो हमसे शत्रु भाव रखता है, जो हमारा ही सोचता है, जो हमारा नाश करने के लिए ऊपर तुला हुआ है, उसको उतना ही सजा, उतनी दंड, उतना ही कठिनता, कठोरता मिले, एहसास हो, और मिलता ही है। जगदम्बा का दंड अपने आप में बहुत प्रबल होता है, जो ऐसी मार मारता है कि सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। मोक्ष खट्वांगम परसजिनम भस्म फणिना, हमें उस पर ऐसा विश्वास है कि वह काली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, जगदम्बा है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, सैकड़ों रूपों में से हमारे सहायक है, क्योंकि वह हमारी मां है। हमारी रक्षा करने के लिए उनकी ड्यूटी है, धर्म है, तत्परता है, क्योंकि हम उनको याद रखते हैं, उनके साथ में हैं। यदि जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके, यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और यह अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरी जान है, दतिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, बहुत पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे, उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं। और जब वे महाराजा थे, उनके जो पहले जो थे वहां पर पुजारी या महाराज, वे बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के ही विद्वान थे। और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहां के 1947 से पहले की बात है। उस समय की घटना है, मैं उनके संपर्क में आया था।
और मुझे ये मालूम था कि बगलाम की साधना में या वरगम की साधना में ये अपने आप में सिद्ध आचार्य हैं भारतवर्ष में, इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहां के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाए नहीं, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे, नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही, मगर साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विदाम की तरह होना चाहिए, गुरु का मतलब विदाम, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखें इतना कठोर कि आप उसको तोड़ नहीं सकें, और अगर तोड़ दें तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को भी ऐसा होना चाहिए, शिष्य के प्रति बहुत कठोर हो, अगर थोड़ी भी गलती करे तो लातों से खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा, उसको आराम से तो साधना से नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएगी तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी होते, राजकुमार की परवाह नहीं करते थे, वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार तो गुलाटी खाता, उसने कहा नहीं करना तो घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मधुर भी इतने थे कि वापस उठा भी जाते, सहलाते भी, दबा सुसा भी करते, और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। और गुरु को इसे सुपारी की तरह या विदाम की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और इनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप में इतनी झेलने की ताकत नहीं, ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, पैसे देते हैं, साले और लात अलग खाते हैं, नहीं जाना चाहिए, साधना अपनी जगह रही। और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो एटमोस्फेयर भी नहीं रहा। गुरु की लात मिले इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे बड़ी तकदीर होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था, आज से 9 साल 10 साल पहले की बात, तो कम से कम 300-400 साधक मेरे साथ में थे। यहाँ रोहतक एक गांव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक रोहतक है, वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसी में तो प्रिंसिपल है, वो पहल है, आप तुम जानते होंगे उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में थे। मैंने पंचतरणी के पास में मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान उस गुफा है, वहाँ गुफा में उच्च कोटि के अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल की आयु प्राप्त हैं, फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप धंस गए तो थे 20 फुट अंदर धंस जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा, कहाँ मजबूत है बर्फ, तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए, उनको मैंने सुबह समझा दिया। मगर जोश जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो करीब 1 किलोमीटर चले गए तो हमारे साथ में जो वहाँ का मार्गदर्शक टाइप था या वहाँ का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ महाराज कि वो तो उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में धंस जाएंगे, और उसके नीचे तो पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा सा धारा सी बहती है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मूर्खों कहा था मत जाना है सारा, वहां कैसे चला गया। मैं तो दौड़ और पकड़ के ला, और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ने का अभ्यस्त होते ही हैं, विचुल होते हैं, वो गया उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आकर खा गया। 300-400 साधक खड़े, और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और घूंसों से मार मार के उसको अधमरा सा कर दिया। मैंने कहा तुम मर जाते, बदनामी मेरी हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और राजी खुशी, और तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ पर चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो। लेकिन उसने मुंह से उठ नहीं कहा। वो यहाँ घर आया तो लेक्चरर था, आप एक प्रिंसिपल बन गए, दूसरे ऑर्डर मिल गया प्रिंसिपल। तो लाभ का इतनी ताकत होती है, जब भी तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना, उसमें कोई लंबी थोड़ी बात है नहीं। अगर गुरु की लात मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बातें होंगी। आए बाद में समझ उठाने, गलती करो तो समझ। यह मैंने उदाहरण दिया, जो व्यक्ति आदमी आता, तुमने सैकड़ों बात उसको देखा होगा। मैं तो ऐसा कोई अपनी लात की मान से नहीं बता रहा हूं, लात लगानी जरूरी है,
मगर अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती, मगर वो लात भी मारता है तो मारता भी फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए शिष्य को, तकलीफ नहीं होता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोट, उसको मारता लकड़ी से मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आपने कुमार की चाक में देखा होगा, भीतर ही सहजी के बाहर बाहर चोट, भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो उसको घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, लोग इतने व्यक्ति बन सके। कबीरदास ने इसी श्लोक को कहा है। यदि तुम तो आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु शिष्य क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, यही शिविर में रहते हैं, यही इस कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु चीज क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओगे। उसको अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा तो है नहीं कि आप आए, मुस्कुरा दिया, चलो हाय आए, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, बस तुम मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दूँ, उसको चलेगा नहीं था। तो ऐसा होता है। मैंने एक उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का, तो क्रोधी बहुत और नर्म भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने उनको कहा था कि मैं बगलाम की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूं, तो वो मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे और पहले देख रहे थे कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अलहड़ और बड़ा दृढ़ निश्चयी था, मृत्यु से घबराता था ही नहीं। मतलब मृत्यु तो एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 10 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता तो फिर वो घबराता ही नहीं, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैंने उनको कहा, मैं आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूं जिसके ऊंचे बगलामुखी की स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा वैसे थी, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे, फिर भी तुम चलो। प्यार करते थे वो, और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाँव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनसे उठने से पहले उठ जाता था, लीपता था, उनके हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। बड़े एक तपस्वी पुरुष थे। वो मुझे नदी किनारे ले गए और ये मेरे सामने की घटना है, उसने कहा तुम खड़े खड़े देखते रहो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल शमशान की तरह लेटता, मुद्दे कर लेता, उसे लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई बीज मंत्र जिसको जाप किया होगा, और मुझसे 3 या 4 मिनट किया, इसे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौआ बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौआ धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड इनका निखिल, ये कौआ मरा है, आदमी 1 सेकंड लगता है, इतनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है। ये तो मैंने कौए पर प्रयोग किया, फिर उसने संजीवनी क्रिया भी की उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कौए में फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है, गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है। तो मनुष्य तो अगर देख ले, इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस बात को पिघला देती है, अगर बगलामुखी साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति की सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। मगर उसमें विवेक होना चाहिए कि वो हर एक पर एकदम ऐसी आग बरसा दे तो फिर दिल्ली खाली हो जाएगी, तो कोठियां हो जाएगी, 5-5 दिन दिखेगी कोठी। उसमें विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैं तो उदाहरण दिया तो बगलामुखी साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। मैं इतनी तीव्रतम साधना तुम्हारे अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहली स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तक गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण उस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण में 2-4 थप्पड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ जाए तो अभी योग्य नहीं बनाइए, न मानो क्रोध बनकर किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रिक साधना नहीं है, पूर्ण मानसिक साधना है, गृहस्थ के लिए साधना। अगर मैं गृहस्थ हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण गृहस्थ साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। महाराज स्वयं गृहस्थ थे,
इसलिए गृहस्थ जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वासना युक्त हैं तो आपकी न्यूनता है, यदि आप बिल्कुल एक स्त्री अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़ियाएं बिल्कुल आसोज महीने में ही प्रतिक्रिया में रत रहते हैं और कार्तिक में उनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं, उसके पूरे 12 महीने नहीं होते। तो एक विशेष पर्टिकुलर, कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है। मनुष्य का कोई टाइम है ही नहीं। 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब इस चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है, पशुओं का एक टाइम है उनके गर्भ धारण करने का, तो उसी गर्भ में उसी टाइम अंडे देती है। मगर हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। संयमित जीवन आवश्यक है, फिर बड़े ग्रस्त रहे, ग्रस्त है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त, अपने शरीर का दास बन जाएं या उसको भोग्या समझ लें। यह जीवन की हमारी न्यूनता है, वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है। और ऐसा संयमित व्यक्ति ही साधनाओं में सफल हो सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर, वो सब हो, मगर 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन, जैसे फिल्मी पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने उसका प्रेम तोड़ दिया, उसे प्रेम कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया, वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई, तुम्हारे लिए मजाक हो गई, और नारियों के लिए भी पुरुष आकर मजाक हो गए। बस जीवन नहीं, बस एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह भी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर 1-2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में, साधना में रत रहते थे, और पूर्ण होने के बाद में जो गुरु आज्ञा देती तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन या 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये फिर त्रेता युग तक सब 21 महीने का गर्भ लेकर के जन्म लिया है। आज भी कोई भी महिला 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती है, वह अपने आप में परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज से 25 साल पहले अगर आप जिंदा हैं देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने पर 8 महीने 7 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने के बाद भी पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता ही नारी में नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसी नारी नहीं रही, और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य चेतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना संयम जीवन व्यतीत कर सके। ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र मंडल नहीं, मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज से 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो जीवित है हरिद्वार में अभी भी, दोनों सात्विक, निरंकारी, सबको छोड़ छाड़ करके, और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया जैसा मैंने उनको क्रिया बताई उस ढंग से। और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी वहां जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साथ के संग 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठोपनिषद पर या ब्रह्मोपनिषद पर। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। आप हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज के युग की बात कर रहा हूं, ये आज के युग में भी संभव है, मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो, क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो यहां तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। घर में सांस लड़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, सात्विक में विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान देदीप्यमान।
25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके या 10 पुत्र तुम्हारे हो, उससे क्या, उससे अपेक्षा तो एक बालक बुद्धिमान हो वो ज्यादा अच्छा है। 10 मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। वे लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम की गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में बढ़े। पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है। शेर में दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है, एक बालक को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है। उसके दाह से हाथी थर कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। पर पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, सिर्फ एक ही पुत्र को पैदा करती है। आखिर कोई ना कोई नियम होगा, कोई ना कोई कारण होगा। और हम हर साल भर बाद एक संतान होती जा रही है, इसका नाम मदन लाल, इस्लाम कृष्ण लाल। एक मेरे पास आया थी, मेरे 7 पुत्र हो गए। तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचे, इतनी उतार, इतनी अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या, 30-35 साल की उम्र है कि माँ को नामकरण कीजिए। लेकिन तुम ऐसा करो, एक नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी भाई। नाम बार बार तो मेरे पास आओगे, मैं कहाँ से नाम ढूंढ के लाऊंगा तुम्हें बार बार। ऐसे जून फरवरी को बुला के लाना, तुम ऐसा कर दो। वो शर्मिंदा होकर चला गया। फिर सुना कि 3-4 बालक और अभी तक हो गए हैं। भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए। मैं ऐसे उसको आशीर्वाद देता हूँ। परिवार नियोजन में चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करती रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, 13 बालक हैं और जिंदा हैं और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान करेगा 3-4 हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ है ही नहीं उनको। आपके भी हो, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ। क्यों मजा पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देता हूँ। जब भी मां मिलोगे पुत्रवान भव। तुमने कभी कहा नहीं गुरु जी अब ये तो छोड़िए, पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए। अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा। बहुत समस्या पैदा हो रही, आपने कभी मना किया नहीं। आज तक किसी से ने सोचा नहीं गुरु जी बोल रहे हैं, रोक दे गुरु जी को, गुरु जी बहुत हो गया, अब ये मत करिए। मैं बगला के प्रयोग के बारे में कह रहा था। ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है। तुम तंत्र से घबरा, तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, दूर, मक्कार, ये अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं पूर्ण शुद्धता के साथ, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि पग पग पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, प्रयोग दे रहा हूं। अगर आप में क्षमता होगी, फिर कभी आप में रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दीक्षा दे दूंगा, फिर आपकी कभी सब होती है, फिर दीक्षा दे दूंगा, आपको प्रयोग दे दूंगा। ऐसा हो सकता है। मगर मैं आपके सामने, मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूं, ये भी अपना तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी है। जो मैंने कल प्रश्न में कहा, उतना ही ताकतवान, क्षमतावान। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंखें दबेगी, आपकी आंख नहीं दबेगी, आपकी बात को टाला नहीं जा सकता, आपको जीवन भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में, आपके शरीर में ताकत, क्षमता है इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में मेरी राय में तो जीवन की ये श्रेष्ठतम इस दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से। और रक्षा जरूरी है, जीवन ही नहीं है तो फिर बेकार है। बीमार है तब बेकार है, असक्त हैं तो बेकार है, अपाहिज हैं तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहे नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती जाओ, और आप एकदम से वापस बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हम, कि सारा अफसर है कि सारा रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 से बड़ा मंत्र उच्चारण कर, फिर ऑफिस में जाइए, उनका मैं जा रहा हूं छुट्टियों, गुरु जी से मिलने जा रहा हूं क्योंकि वहां मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन छुट्टी करें नहीं करें देख लीजिए। तो 1 सेकंड में यस, उससे ये तो सारा क्लर्क है कि ये क्या चीज हो गया, अब ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाया मैंने उसे। मैं ऐसा नहीं आंख फाड़ के देख आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बगला में सिद्ध किया हुआ हूं, ऐसा मत कर देना। वो इतना उग्र नहीं, वो 3री स्टेज में सिखाएंगे, अभी तो पहली स्टेज। ऐसा कहते क्रोध तो आता ही है, क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप में तेजस्वी बना देती है। तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय भी बनता है। ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी इससे आता है। फिर वो घुटने नहीं टेकता, रिरियाता नहीं, रोता नहीं, फिर परेशान नहीं होता है। उसमें क्षमता, एक पौरुष,
एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि बगलामुखी शरीर में सिद्ध होती है। प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूं कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूं, फिर प्रयोग करवा दूंगा। ये यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीतांबरी साधना भी कहा गया है। और पीतांबरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है। पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, ऊपर ओढ़ का हो तो पीला हो, रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए। घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्प गेंदे के जिसके पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं, दूर से गुलाब के दूर से पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते। जो कोई दान करे उसमें तो पीले रंग करके दान करें। यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, एक माला जपना है, 2-4 माला जपना है, ऐसा करूंगा। मैं अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे किस दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए। फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने फिर वैसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो जाए पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा दें चारों तरफ, फिर कागज तो उखड़ जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पीत वस्त्रा और पीतांबरा साधना है। चाहे नारी पुरुष पत्नी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र धारण करें। और जो भी पुष्प हो, पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, उसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो। इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्त्र अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर धारण, आसन आपका पीला होना चाहिए। पीले वस्त्र धारण धोती को रंग दे और वह धोती रंग समय करते हैं वो पहने, पीला दुपट्टा ही आपका पीला दुपट्टा पहन लें और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा पूर्ण उस देवी का यदि आपका यंत्र है तो सामने पुष्प समर्पित करना हो, पीले पुष्प समर्पित करें, पीले अक्षत समर्पित करें, पीले जल से उसको स्नान कराएं। पीला कुमकुम नहीं लगा सकते उसमें, फिर उसमें केसर लगाएं या हल्दी को घोल करके और हल्दी कपूर और बेरोचन मिला करके, उन तीनों को मिला करके जो त्रिगंध होता है उससे पूजन करें। यह तो इसका विधान। यदि ऐसा नहीं भी कर सकें तभी कोई पाप नहीं लगेगा, तो भी कोई न्यूनता नहीं आएगी, मगर वैसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है। ये कहने का मेरा तात्पर्य। यदि कुमकुम लगा दें तो कोई अपवित्र नहीं हो गया वो यंत्र। तो शास्त्रों में विधान है कि इसको पीतांबरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए। आज तो मैं आपको समझा रहा हूं। इस साधना काल में कभी कभी साधना करते करते एकदम से पीतांबरा के दर्शन हो जाते हैं। और पीतांबरा के दर्शन का मतलब है कि अत्यंत सौम्य सरल मूर्ति, चित्र, जगदम्बा देवी, सौम्य सहज। यदि ऐसा दर्शन दिखाई दे भी जाए तभी आप माला तो पूरी करेंगे। तो 5 माला करते हैं, 5 माला पूरी करें, बीच में रुके नहीं। कई बार साधकों को जो अच्छी दीक्षा ले चुके होते हैं, बगलामुखी की पहली दीक्षा, दूसरी, तीसरी दीक्षा लेने के बाद में प्रयोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पीतांबरा पास में बैठी है, बगलामुखी पास में बैठी है, घुटने से घुटना सट रहा है, लग रहा है, एहसास हो रहा है कि टकरा रहा है, और उसके संश्रेष्ठगंध जो निकल रही है उससे हम सुगंधित हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। उस समय भी आप विचलित नहीं है, जितना मंत्र जाप है उतना तो आपको करना ही है। तो पास में बैठी है तो बैठी। और ऐसा सैकड़ों लोगों को अनुभव होता है, आप में से भी किसी को भी अनुभव हो सकता है। वहां घबराए नहीं कि ये क्या बीच में हो गया, ये बीच में कोई भूत हो गया, प्रेत हो गया, ऐसा विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो आपसे अहित नहीं करती है। ये साधना की सफलता की एक स्टेज है। ऐसा लग रहा है कि हम सफलता के निकट हैं। कभी दिन दिखाई दे जाता है, कभी ऐसा लगता है कि ध्यान दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी 8 दिन के बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद, जितना भी आपका मन शुद्ध पवित्र चित्त होगा सब ऐसा होगा। जो मन में कलुषिता होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मन में मैल होगा, अश्रद्धा होगी, अविवेक होगा,
परान में खाया हुआ होगा, दूसरे होटल में जाकर के आप मीट खा के आए, 2 मिनट करें, तो शायद ऐसा नहीं भी हो पाए। इसलिए सात्विक जीवन तो जरूरी है। घर के बना हुआ भोजन करें, सात्विक रहें और अपनी नौकरी करें, व्यापार करें, वह सब कुछ करें। जिस तरीके से व्यापार करते हैं वैसा करें, उसमें कोई दोष नहीं। तो अन्न अपने आप में शुद्ध हो, शुचिपूर्ण जीवन हो, स्नान करके बैठे, पवित्र वस्त्र पहने और पूरी श्रद्धा के साथ काम करें। मैं हर बात में श्रद्धा पर जोर इसलिए देता हूं कि उसके बिना साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। श्रद्धावान लगते ज्ञान, ज्ञान तभी मिलता है जो श्रद्धावान होते हैं, जो पूर्ण विवेक होता है, पूर्ण समर्पण होता है। यदि गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो नहीं हो सकता। यदि बगलामुखी के प्रति समर्पण नहीं होगा तो होगा ही नहीं। 5 लाख मंत्र जाप करना, इसलिए ये नहीं गुरु जी ने मंत्र जाप तो पूरा कर लिया, दिखा नहीं बगलामुखी, बगलामुखी दिखा नहीं, मेरी तो इसमें गलती है। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे खुद में अविवेक है, अश्रद्धा है। तुम होटल में खा के आते हो, वहां शराब पी लेते हो, जूते पहन के खाना खाते हो और सुबह आकर के बगलामुखी मंत्र जाप करते हो और ज्यादा दिन ऐसे चढ़ा अब उसको तो बगलामुखी बेचारे कौन सी लिखने बैठी तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगी, उसमें कोई काम नहीं होता है। मगर आप में कितनी क्षमता है, ये अगर आप में न्यूनता है तो आपकी न्यूनता है। जो करें पूरी क्षमता के साथ करें, और यदि उसको दर्शन नहीं आए तब भी जो मंत्र जाप करेंगे उसका फल तो आपको मिल जाएंगे। जो मैंने फल कहा कि आप निर्भय हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपकी आज्ञा मानेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, वो इफेक्ट मिलेगा। वह तो फल मिलना है, यह दर्शन होना है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। लाभ तो उसको मिलेगा ही, इसलिए मंत्र जाप आपका बिना मन से भी करेंगे तब भी उसका फर्क तो पड़ेगा ही। वो 100% पड़ेगा, ये 30% पड़ेगा, फिर 35% होगा, फिर 40% होगा। धीरे धीरे अपने आप उसमें जुड़ते रहेंगे। इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, अंत उसमें जल्दी हो सकता है। बाकी आपका जो जीवन है, जैसे आप मतलब सिगरेट साधना करते हैं तो करेंगे आप उसको, तो मैं आपको थोड़ी रोक सकता हूँ। बीड़ी साधना करने वाले को थोड़ी हम बीड़ी छोड़ दें, मैं मना करूंगा तो बाहर जाकर बीड़ी पी के आ जाएंगे। बीड़ी पीजिए, मगर सुबह से पूजा करने से पहले आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। तो कई लोगों को बिना सिगरेट पिए लक्षण लगेंगे नहीं, बैठे रहेंगे 2 घंटे अंदर बैठे बैठे, अंदर पूजा करते हैं लगे नहीं। अब वो भी सिगरेट पीना मना कर दिया, असल ये और नहीं अडक। ऐसे आपने 60% लोग ऐसे भी हैं कि गुरु जी तो लैट्रिन नहीं लगेगी तो हम क्या करें। अब इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तेरे पास आ नहीं सकता। ये बैठ बैठा ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है कि बिना सिगरेट पिए एकदम से लैट्रिन लग जाए, ऐसा भी कोई मंत्र मेरे पास तो कोई साधना है नहीं भैया। अब वो बेचारे दुखी है, मगर वो तो आपके जीवन है, वो तो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो आपको क्रिया समझाइए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पी ले रहे, मैं उसके बाद वापिस स्नान कर लेना, और स्नान करने के बाद में मुंह को 25 बार कुल्ले करके साफ करके फिर बैठ जाए। मैं और आपको कभी क्या सकता हूं, मैं तो आपको समझा सकता हूं कि हमारा एक पवित्र जीवन अपने आप में बहुत उदात्त और चरित्रवान जीवन होता है। उस जीवन जीने का आनंद है, वो साधना तब पूर्ण सफलता मिलती है। इसीलिए पहले गुरु शिष्यों को अपने घर में बुला कर रखते थे, गुरुकुल में। न गलत काम करते थे, न करने देते थे, न बाहर जाते थे। 24 घंटे गुरु की नजर रहती थी क्या हो रहा है, वहां अविवेकी हो नहीं सकते थे और उनको साधना में सफलता मिल जाती थी। यहाँ आप आते हैं आधे घंटे के लिए मेरे पास, 3.5 घंटे अपनी जगह घूमते रहते। डिफरेंस ये है, मगर वो भी जरूरी है, आपका जीवन वो भी जरूरी है। फिर भी इसका इफेक्ट होता ही है। आप चाहे उसको 10 दिन बाद इफेक्ट देख लें, 20 दिन बाद देख लें। निडर, निर्भय, निश्चिंत, मृत्यु से परे, अकाल मृत्यु से परे, पूर्ण सम्मोह शक्ति और प्रवाह युक्त जीवन और श्रेष्ठ युक्त जीवन। जीवन में निर्भय और किसी प्रकार का डर नहीं हो, न राज्य भय हो, न शत्रुओं का भय हो, न पड़ोसियों का भय हो, न जीवन में किसी का भय हो। और भयहीन जीवन ही जीवन कहलाता है। ये और बने वैराग्य में भयम, वैराग्य ऐसी चीज जिसमें भय होता ही नहीं। क्या लगेगा, खड़ा कपड़े ले जाएगा, बगल कपड़े जाए, तुम भी ले जाए, उठा के जाए। इसलिए वैराग्य को पूरा निर्भय जीवन कहा गया है। और आप भी वैराग्य से रहे जाए, निश्चिंता के जाए। अगर बगलामुखी आप मंत्र जाप करते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं हो सकती, कोई आपके सामने आंख मिला नहीं सकता, अपने आप उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो दूसरे रास्ते पर चला जाएगा, तुम्हारा ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया हुआ है, 1000 बार किया हुआ है, 1000 शिष्यों को करवाया हुआ है। प्रातःकालीन श्रेष्ठ प्रयोग बगलामुखी प्रयोग, जिसको और 2 नामों से पुकारा जाता है। सही अर्थों में इसका नाम वल्गामुखी है, बगलामुखी नहीं है।
और वल्गा का मतलब होता है लगाम। जैसे घोड़े को लगाम लगा दी जाती है तो वह बिल्कुल हमारी इच्छा के अनुसार दौड़ता है। उसी प्रकार शत्रुओं के मुंह पर लगाम लगा देने की जो देवी है उसको बलगामुखी कहते हैं या अभ्रंश नाम से बगलामुखी कहते हैं। इसका नाम पीतांबरा भी है और पीतांबरा का मतलब है जहां सब कुछ पीले रंग में रंगी हुई वस्तुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पीतांबरा प्रयोग होता है। और मैंने तीसरी बात यह भी बताई थी कि ज्ञान के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति हो रही है, नवीन शोध हो रही है और मंत्रों की नवीन तरह से रचना हो रही है। पुराने मंत्र अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उन मंत्रों की उपयोगिता है। उन ऋषियों के प्रति हम नमन है कि उन्होंने हमें यह ज्ञान दिया। मगर मेरे पिताजी लालटेन से पढ़ते थे तो आज के मैं भी लालटेन से पढ़ूं ये जरूरी नहीं है। विज्ञान ने प्रगति की है तो मैं लाइट के या ट्यूबलाइट के सहारे पढ़ूंगा। कोई लालटेन जलाना जरूरी नहीं है कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। और हमारे ऋषियों ने बगलामुखी मंत्र दिया तो नवीन शोध क्या बगलामुखी वह प्रयोग उस जमाने में जो महत्वपूर्ण था आज भी महत्वपूर्ण है, क्या उसमें सुधार की जरूरत है? हम ऋषियों की उस वाणी को न्यून नहीं कर रहे हैं, उन मंत्रों में कोई उल्टफेर भी नहीं कर रहे हैं। मैं किस प्रकार से उनसे और जोड़ा जाए मैंने बगलामुखी प्रयोग किए और 12 बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मैं अपनी इस कमी को स्वीकार करता हूं। और मैं दतिया मध्य प्रदेश में स्थान है जहां पीतांबरा पीठ है और पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठतम मंदिर है बगलामुखी का। और उसी प्रकार से एक पीतांबरा पीठ बंगाल में है और वहां आप देखें तो शमशान के किनारे वह मंदिर आया हुआ है बगलामुखी का और धूमावती का और छिन्नमस्ता का। और तीनों ही मंदिर मनुष्यों की खोपड़ियों से बने हुए हैं, ईंट पत्थर गारे का काम ही नहीं लिया है। आंगन है तो उन मनुष्यों की खोपड़ियों से, ईंटें हैं मनुष्यों की खोपड़ियों से और चिता जलती रहती है और नरमुंड एकत्र करते रहते हैं, उन्हीं से पूजा करते हैं। वो तांत्रिक प्रयोग है वहां। और यहां पर दतिया में एक मंत्रात्मक प्रयोग है जहां पीतांबरी की साधना की जाती है। वह प्रयोग भी अपने आप में सही है, यह प्रयोग भी अपने आप में सही है, तंत्रात्मक रूप से भी सही है, मंत्रात्मक रूप से भी सही है। यहां पर मैं 2 महीने रहा हूं, वहां भी 5-6 महीने रहा हूं, वहां भी साधना की है, यहां भी साधना की है। और जब 12 बार भी असफलता मिली तो मैंने उनको उस समय तब तो शरीर शांत हो गया। मैंने कहा कि क्या मंत्रों में ताकत नहीं रही या मुझ में कुछ कमी रह गई? ये आज मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, 35 साल पहले की। उनका नहीं, न तुम्हें क्षमता में कमी आई है और न मंत्र में न्यूनता आई है, मगर मंत्र में थोड़ा सा ये जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो कि आंख से ज्वाला निकल जाए एकदम से और सामने वाला परास्त हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब मृत्यु नहीं, अपने आप उसकी आंख झुक जाए, उसके प्रति हिंसक भाव है समाप्त हो जाए। और मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रयत्न करने पर भी स्टील भी पिघल जाता है। वो अपनी आंखों से देखा तो ऐसी भी आंख में ज्वाला आती है, 10,000 वॉट की ज्वाला। इसके लिए जरूरी है कि उस बगलामुखी मंत्र में संपुट दिया जाए धूमावती का। और आप खुद देखें कि वह अपने आप में कितना तीक्ष्ण मंत्र है, कितना प्रयोग है। खाली बगलामुखी से नहीं हो पाएगा, खाली धूमावती से भी नहीं हो पाएगा। ये नवीनतम शोध है कि अगर बगलामुखी मंत्र में धूमावती का संपुट देकर के अगर बगलामुखी मंत्र जाप किया जाए तो अपने आप में पूर्ण क्षमतादायक होता है। और ऐसा ही उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने 13वीं बार प्रयोग किया, सफल हुआ। फिर मैंने कहा कि गुरु दक्षिणा मैं आपको क्या भेंट करूं, क्योंकि मेरे पास तो कमंडल है और झोली है, शरीर है। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा यही है कि 30 वर्षों तक इस मंत्र को तुम आगे किसी को नहीं दोगे। मैंने कहा महाराज यही गलती हो रही है, आप गुरु तो हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने यही गड़बड़ कर दी कि आगे नहीं देना है। आगे नहीं देगा तो कौन देगा, कैसे बढ़ेगा? और 30 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है। फिर भी वे इतना कह करके और मंदिर के अंदर जाके बैठ गए, मुझे बोल नहीं पाता था। और कभी भी इस मंत्र को इतने करीब 900 के आसपास में शिविर कर चुका हूं, 900 से ज्यादा। इस प्रकार के बगलामुखी को धूमावती का संपुट देकर के कहीं नहीं दिया। पहली बार आपके सामने दे रहा हूं क्योंकि 35 साल उस बात को हो गए।
आप में से कई साधक आए होंगे, 10, 15, 20 शिविरों में भाग लिया होगा, बगलामुखी दीक्षाएं भी ली होगी, बगलामुखी साधना भी की होगी। सीधा बगलामुखी मंत्र ही दिया है, क्योंकि मैं उनकी वचनों से बंधा हुआ था। जब 30 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, आज करीब 38-40 वर्ष होने को आए, तो उनकी आज्ञा से ही, क्यों उन्होंने वह ज्ञान दिया था। मगर खाली बगलामुखी से वह सिद्धता नहीं प्राप्त हो सकती, मैं यूं कह रहा हूं। और यदि ऐसा गुरु को ज्ञान नहीं है तो वह केवल बगलामुखी मंत्र आपको दे देगा, और बगलामुखी मंत्र अपने आप में सही है, गलत नहीं कह रहा हूं, मगर क्या वो बगलामुखी मंत्र प्रभाव युक्त है, और नहीं है तो क्या कमी है, वही मेरे में तकलीफ आई थी। बगलामुखी मंत्र को 1.25 लाख जपने के बाद भी सिद्ध नहीं मिली, बगलामुखी प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो कहां कमी थी? मैं उनके सामने वही बात रखी थी। उनका कि इससे तुम 5 करोड़ जपने पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, यदि तुम्हें करना है तो उसमें धूमावती का संपूर्ण दिए बिना नहीं हो सकता। और मैंने अगली बार ही केवल 11,000 मंत्र जाप करने पर ही सफलता मिल गई। यह जीवन का अनुभव है, और जब जीवन का अनुभव है तो व्यक्त करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूं, पोथन देखी नहीं कह रहा। पोथन देखी तो बगलामुखी मंत्र है। संसार का यह एक पर्यावर्तन नियम है कि उग्र साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं यदि सही तरीके से सिद्ध की जाए। सही तरीका उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी हम उस साधना में पारंगत हों और उसमें संलग्न हों। इस साधना से संबंधित यदि मैं अपने स्वयं के अनुभव आपको बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण बनेगा, मगर मेरे मन की बहुत प्रारंभ से ही इच्छा रही थी कि मैं अपने जीवन में, ये प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा हूं, बहुत वर्षों पहले, कि अन्य साधनाएं मुझसे भले सिद्ध हों या नहीं हों, 10 महाविद्याओं में से बाकी 9 महाविद्याएं नहीं भी सिद्ध हों तो भी कोई बात नहीं, मगर जीवन में एक बार बगलामुखी साधना को सिद्ध अवश्य करना है। और मेरी यह धारणा केवल मेरे विचारों की वजह से नहीं बनी थी, अभी तो यह धारणा बनी थी सैकड़ों साधुओं और सन्यासियों से मिलने के बाद। उनकी भी यही इच्छा रहती थी कि यह साधना एक बार सिद्ध हो जाए तो पूरे जीवन का कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है, ब्रह्मत्व प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि यही एक ऐसी साधना है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो आंतरिक पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है, बाह्य पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो जीवन के सारे अभावों को समाप्त करने और जीवन की पूर्णता देने में सहायक है। और केवल यही एकमात्र ऐसी साधना है जो आध्यात्मिक स्तर पर भी उतना ही ऊंचा उठाने में समर्थ है जितना भौतिक स्तर पर उठाने में समर्थ है। इसलिए इस साधना को सारे ऋषियों ने, साधकों ने और योगियों ने महत्व दिया है। यजुर्वेद में भी बलगा के बारे में कहा है कि बलगा प्रधानम, बलगा देवी तो प्रधान है। शंकराचार्य ने भी अपने जीवन के उत्कर्ष काल में जब उनके पास परलोक और परका या प्रवेश तक की सिद्धियां प्राप्त हो गई, तब भी उनके मन में उन्होंने माधवानंद जी से विशेष रूप से दीक्षा प्राप्त कर बगलामुखी को सिद्ध किया। और सिद्ध करने के बाद उन्होंने शंकर भाष्य में कहा कि इसके समान अन्य कोई साधना आनंद देने वाली है ही नहीं। यह तो अपने आप में एक अद्वितीय साधना है। दतिया पीठ मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगलामुखी देवी का बहुत अच्छा एक सिद्ध पीठ है, पीताम्बरा पीठ जिसको कहते हैं। वहां के बारे में भी और वहां के प्रकाशित साहित्य के बारे में भी यही उल्लेख है, इसके समान अन्य कोई साधना नहीं है। गोरखनाथ ने उस समय जब वह सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, तब उन्होंने अपने जीवन की इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि मैं सिद्धाश्रम जाने से पूर्व, ब्रह्मत्व प्राप्त करने से पूर्व
बगलामुखी साधना अवश्य ही सिद्ध करना चाहूंगा, चाहे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, तीसरा जन्म लेना पड़े, 25 जन्म लेने पड़े। और ये सारे उदाहरण उन मनीषियों के हैं, उन योगियों, सन्यासियों, सिद्धों के हैं जो अपने आप में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। फिर भी अगर उनकी ये लालसा, ये इच्छा, ये तृष्णा, ये भावना रही है तो अवश्य ही साधना में कुछ ऐसा तथ्य, कुछ ऐसी विशेषता है जो अन्य साधनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। और वह महत्वपूर्ण या वह महत्व इस बिंदु पर है कि इस साधना में जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, सन्निहित है। जीवन की कोई न्यूनता रहती ही नहीं। किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए, छोटे से छोटे कार्य की सिद्धि के लिए और बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि के लिए इस साधना का प्रयोग किया जा सकता है। वह चाहे साधक हो, वह चाहे साधिका हो, वह चाहे वृद्ध हो, वह चाहे तरुण हो, कोई भी साधक जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है, इस मंत्र को आत्मसात कर लेता है, इस देवी को अपने शरीर में समाहित कर लेता है, तो उसका चेहरा अपने आप में तेजस्वी बन जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बोलने की एक विशेष क्षमता प्राप्त हो जाती है। वह जो कुछ कहता है उसका एक प्रभाव होता है, समाज में उसका एक सम्मान होता है, जीवन में उसको एक पूर्णत्व प्राप्ति है। और यह मामूली प्राप्ति नहीं, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। जो जीवन में हर क्षण कुचला जाता हो, जीवन में हर क्षण परेशान रहता हो, जीवन में हर क्षण उसके अभाव रहते हो, उसको यदि इतनी सारी विशेषताएं और सिद्धियां केवल एक साधना से मिल जाए तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यह सब दुर्लभ नहीं है। केवल साहस की जरूरत है, केवल संकल्प की जरूरत है। सिद्धि तो स्वतः प्राप्त होती ही है, क्योंकि हजारों मनुष्यों को प्राप्त हुई है। के पास एक नदी बहती है, वहां पर पंडित बैजनाथ आज भी जीवित हैं। उम्र उनकी होगी 80-82 साल की। और दतिया महाराजा के पुत्रों को उन्होंने अपने यौवन काल में शिक्षा दी, तंत्र विद्या सिखाई। वे अन्य साधकों को तो, अन्य शिष्यों को तो नदी के इस पार जहां उनका आश्रम था, तो आश्रम काफी दिन का हो गया, वे शिक्षा देते थे। उन राजकुमारों को नदी के उस पार ले जाकर के विशेष साधनाएं सिद्ध करवाते थे। यह आज से 50 साल पहले की बात होता, 60 साल पहले की बात। और आज भी उनके पास वे केवल एक साधना ही उनके पास है, पीतांबरी साधना। और उन बैजनाथ योगी के पास और कोई दूसरी साधना नहीं है, दूसरी कोई साधना सिद्ध भी उन्होंने नहीं की है। इसलिए उनको पीतांबरा योगी भी कहते थे। बैजनाथ का नाम उच्च कोटि के योगी हैं, दर्शनीय है। उनके दर्शन करने से ही अपने जीवन में एक तृप्ति सी महसूस होती है। और उनके बारे में यह स्पष्ट व्याख्या है कि प्रबल से प्रबल शत्रुओं को उन्होंने, वे केवल एक पीला कपड़ा ओढ़ करके सो जाते थे, क्योंकि उन्हें बगलामुखी सिद्ध थी या सिद्ध है, और वे कपड़ा ओढ़ के सोते थे। 15 मिनट तक अंदर विशेष मंत्र क्रिया संपन्न कर जो ही कपड़ा उठा करके देखते तो सब कुछ समाप्त हो जाता। यह मेरे आंखों देखी घटना कह रहा हूं, और उस व्यक्ति की घटना कह रहा हूं जो व्यक्ति अभी जीवित है। इसलिए उनके आंखों से निकलती थी कि वह सामने वाला शत्रु रह नहीं पाता था। अगर उसके चित्र की तरफ देखते तभी व्यक्ति समाप्त हो जाती, वो चाहे 2000 मील दूर था। और ऐसी घटनाएं उनके जीवन की एक नहीं 50 घटनाएं रही, एक दो घटनाएं नहीं रही। उनके जीवन की, वे बैठे हुए थे और दतिया नरेश जो अभी हैं वे भी बैठे हुए थे पास में, और एक शत्रु, एक गुंडा
छुरा लेकर के उनके जहां वो काम कर रहे थे कमरे में सीधे घुस गया। वो बैठे बैठे पत्र लिख रहे थे। बतिया राजकुमार भी, उसमें तो राजकुमार थे, वो भी बैठे हुए थे। उनकी उम्र उस समय रही होगी 18-17 साल की। उन्होंने आंख उठा करके देखा तो उनकी हत्या करने के लिए आया हुआ एक गुंडा हाथ में छुरा लिए हुए और उनकी चौकी जो बैठी थी चौकी के पास में खड़ा था। बैद्यनाथ ने पूछा कि कौन हो तुम? बिना किसी प्रकार की हलचल के, बिना किसी की उत्तेजना के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए आया हूं और तुम्हारी हत्या ही करूंगा और तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। और उस वल्गामुखी सिद्धि की बात बता रहा हूं। उन्होंने केवल हार्डली मुश्किल से 10-15 सेकंड उसकी आंखों की तरफ ताका होगा। वह जिस प्रकार से कोई लकवे से आदमी पीड़ित होकर गिर जाता है, वो छुरा तो गिरा ही गिरा। 3 साल तक उसका शरीर का अंग काम नहीं कर सकता। ये बात सुनने में शायद अविश्वसनीय सी लगती है, मगर जिसके हाथ से छुरा गिरा वह भी दतिया में जीवित था और जिसने छुरा गिरवाया वह भी जीवित था और जो साक्षी हैं दतिया नरेश वह भी जीवित था और आज के युग में सन 1984 में जीवित है। और भारतवर्ष की बात है, यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर। ये सारी बातें क्योंकि इतना साहस आ जाता है व्यक्ति में कि वो हिम्मत नहीं आता, वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। शत्रुओं से भी, अपने आप से भी, समाज से भी, देश से भी किसी प्रकार की कठिनाई में सामने आके खड़ा होता है तो क्या शत्रुता नहीं हो सकती? क्या निर्भय नहीं हो सकते? आप कभी डॉक्टर ने कहा था कि भगवान शिव निर्भय है, निश्चिंत है, संसार में बैठे हुए भी कुबेरपति हैं। इस निश्चिंता में कैसे प्राप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहाँ हमारा स्वामी दुष्ट रहे ही नहीं, जहाँ शत्रु नहीं रहे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर, अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके और अपने जीवन की न्यूनतम पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे कि निर्भय होकर के विचरण कर सकोगे। आप शेर नहीं बनाएंगे आप विचरण नहीं कर सकते। विचरण बहुत डरता हुआ चलता रहता है तो हरदम डर है कि शेर को झपटा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए स्वस्थ भाव चलता रहता है क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है और डर है आप नहीं चाहते, आप कौन वाले आप डर पैदा कर देंगे, माफ भी कर देंगे, आपके घर वाले आपको दबाएंगे, आपका ऑफिसर आपको निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। हजारों प्रकार के शत्रु है जीवन में और हजार शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और कोई जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना यदि गुरु पूर्णिमा का अवसर पर नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बहुत दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप को सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भय नहीं बना सका और डर करके आप कैसे नहीं काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। उस दिन की आंख नीची होगी, आंख में तेज खोलिंग नहीं हो पाएगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, एक अटोट है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा है, नहीं है, कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। हरदम व्यक्ति डरा हुआ, जिसका हुआ डरा हुआ चलता रहता है। वो व्यक्ति सही साधन नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ आप शिष्य मेरे साथ चलो, आप एक मुझे कैसे चलेंगे? घर में लड़की बड़ी उनकी शादी करनी है और आप खांसते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग आपको आत्मन करता रहता है, आप बिल्कुल थोड़ा करते हैं, आप जाते हैं
और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सुर्खें पड़ी हुई, हरदम आंखें पीली सी, और आप खुद सोचेंगे क्या पुरुष हैं आप? क्या पुरुष तो आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुट्ठी मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या पुरुष से आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते। तो पौरुष नहीं आप में, पौरुष जवान की ताकत पुरुष की होती है, तो देखी नहीं आपने। जब एक लात मारता है तो वो पृथ्वी डगमगा जाती है, चलती है, धरती हिलती है, वो पौरुषता कहलाती है। तो पौरुषता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भयता तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आपको विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन सा इंतजार करेंगे, कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे? पीठ में आटा नहीं हुआ तो मैं आपको पूछता हूँ इंतजार करेंगे कैसे? घर में हरदम लोग है और मैं कहूँगा 2 घंटे बैठना, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे। कोई बंधन उपयोग नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। और ऐसी स्थिति के लिए जहाँ उसके हाथ में कुछ नहीं है, खड्गम परिगान पूरम भूषण, कुछ नहीं है मगर फिर भी खड़ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परशु है। संगम सुंदरी कृष्ण सुभान भूतावताम नीला गुरुत महापादकाम शेवे महाकालिकाम यामतोस्ते रूप मंडो वंतु मनु कैलवम। आप कुछ नहीं है, फिर भी आप प्रहार करने वाले ताकत है, क्षमता है। आप देख लेते हैं सामने वाला प्राप्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा नहीं सकता, दुर्भिक्ष खड़ा नहीं सकता, चिंता ने आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम आपके सामने पैदा नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को भगवान की प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविद्याओं में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने भगवान की प्रयोग किया ही नहीं, भगवान की मंत्र आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, तो जो पुस्तकों में है वह भगवान की प्रयोग है ही नहीं। जो कहता कोदन की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंकन की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या भगवान की मंत्र सही है। और हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान के संदेश है। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूँ, ये डिफरेंस। तो मंत्र आपके सामने मंत्र सही नहीं है, जो कुछ वर्णन है वो सही नहीं है, भगवान की क्या चीजें उसका आपको ज्ञान नहीं है। और यहाँ तो सैकड़ों लोग आप में कोई दूसरे भगवान की प्रयोग कर देगा, हजारों लोग बैठे भगवान की दिशा दे देंगे, कोई उनको प्रयोग करवा देंगे, मगर क्या भगवान की कैसी है, बोलने से भगवान की महाविद्या नहीं हो सकती। पूरे जीवन खपा के पति को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको भस्म नहीं कर सकते, पति को शुद्ध नहीं कर सकते, भगवान से कहाँ भस्म करेंगे आप? और नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हृदय में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु को विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी की तलवार है, घुमा नहीं होगा नहीं, राम लीला आप घुमा सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड़की तरह होनी चाहिए, बात अगर एक साथ सामने वाला कट जाए और आप हाथ में तलवार नहीं, ऐसा बात है। आंख में से चिंता निकले, सामने वाला प्रभाव हो जाए, साफ हो जाए, शत्रु फिर आप सामने खड़ा क्या होगा, यमराज खड़ा नहीं हो सकता। ठीक गारंटी की बात। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं, मैं शेर से आपको शेर बनाऊं और शेर एक बरबर शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे इसकी फकराहट है, ऐसा बनाऊं। जब आपका पिता इस आसन में बैठ के जोर जोर से बोल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं आते, क्यों डरते नहीं आता है, क्या है? और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एक मुट्ठी तान के खड़े हो सकेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, कोई सन्यासी कोई तान खड़ा हो जाए तो मुझे दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये तलवार की धार इसलिए है कि मेरा आपकी तलवार है, मैं बात कर रहा हूँ, दो शब्द स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो मुझे ज्ञान है, मगर क्या है, और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई नई दुनिया नहीं, हजार लोगों को ज्ञान होगा, मगर वो जो लिखा हुआ है बहुत सही नहीं है। वो जो चित्र लिखा हुआ है वो चित्र भगवान जी का है कि नहीं है, भगवान जी देवी ठीक नहीं, वो चित्र का कैसे मालूम से भगवान को देखा ही नहीं जिंदगी में, ये कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है? तो कल्पना लेने से भगवान जी कैसे बन गई? मंत्र आपने सिद्ध किया नहीं, जिस गुरु ने आप शिष्य ने, वो भगवान मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है? फिर समुद्र में आप खड़े नहीं हुए, तैरना आप सीख कैसे सकते हैं? गुरु को तैरना नहीं आता, आपको कैसे सिखाएगा? वो भी पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते आप,
उस समुद्र को विजय प्राप्त करते, समुद्र को पार नहीं कर सकते, तबे भी पार नहीं कर सकते आप। और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं बच्चे। मैं आपको भगवान की सिद्ध करवा देता हूँ, और हमारे पास भगवती है और हमारे पास खड़ी रहती है, वो आपत्ति भी खड़ी नहीं रहती, भगवान बहुत दूर रहती है। आप बुला तो गाली देगी क्या है, क्या कहा किसी जा रहे हो, अपने ऑफिस क्यों नहीं जाते, बुला कहना नहीं मानते, भगवान बहुत दूर की थी। मगर वह विक्रमा का अवतार ऐसा बहुत सकती है, वह कोई लंबी बड़ी बात नहीं। मगर मैं आपको एक बार पुनः सही अर्थों में कल के प्रातः काल में जहाँ बलराम की क्षण है, बलराम जी का 24 घंटों में कुछ मिनट कुछ समय ऐसा आता है जब बलराम की 10 महाविद्या अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती है। कोई कालिका, कोई जन्मता, कोई भुवनेश्वरी, कोई बलराम की, और सब 10 महाविद्या समय आता है, सूर्य होता है, फिर सूर्यास्त भी होता है। बीच में सैकड़ों देवी देवताएं आपके यहाँ पर घूमती रहती है। क्षण है आपको पकड़ते, कौन सा क्षण भगवान की साधना का है, जान का ही जा सकता है, जिसको पंचांग का ज्ञान हो, जिसको काल ज्ञान हो, जिसको गुरु को ज्ञान हो, जिसका अंदर चेतना का ज्ञान हो। जैसे आपको कह रहा हूँ काय में बनिए, काय बनेंगे अपनी साधना में नहीं कर पाऊंगा, काय चले जाएंगे तो मेरे जीवन में जीवन का रह जाए, मैंने इस चीज को समेट दिया नहीं बताया। अपने आप में सबका करके समेटने वाला गुरु नहीं, उसको देने वाला होता है, वह गुरु होता है। बराबर दूसरों को लेता है निश्चिंता के साथ में। इसलिए ये क्षण मैंने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती उपयोगी है। समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत, किनारे में खड़े होइए, किनारे खड़े में घोंगे हाथ में आएंगे, कंकर पत्थर हाथ में आएगा, घास फूस काम में आएगा, बीच समुद्र में कूद जाइए आप, डूबना नहीं और निकलेंगे मोदी आप निकलेंगे और एक बार ध्यान लगा देखिए तो सही, नीचे आपको दूल्हे मिल जाएंगे, आपके ऊपर आपको खड़ा करेंगे, आप घबराइए, बिल्कुल आपके साथ खड़ा। यदि मैं गुरु हूँ तो नहीं हूँ तो फ्रॉड हूँ, फिर धोखेबाज हूँ, फिसल करने वाला हूँ, और मैं तो हो नहीं सकता। गारंटी है जो बोलूंगा साथ बोलूंगा, कोई मेरे खड़ा नहीं हो सकता, साथ तो कल मैं सुबह इस महाविद्यालय में से एक बलराम जी प्रयोग से दिन का प्रारंभ करूंगा, गुरु दीक्षा दूंगा, विशेष दीक्षा दूंगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा। मानव नहीं, महामानव, अपने आप में युग पुरुष, अपने आप में चेतना पुरुष, अपने आप में चैतन्य पुरुष, अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष, अपने आप में पूर्ण युग पुरुष। और इस गिरडों को जो गिरड भाव है अंदर, उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा, और आप शेर बन जाएंगे, आपको अनुभव कर सकेंगे। ऐसा प्रयोग आपको संपूर्ण करवाऊंगा, बिल्कुल। परिपूर्ण दिव्यम देव्यो धरांगरी परिपूर्ण सिंधुम गुरोवतां पूर्णदेव देवम शिशुवैवतां पूर्वदेव शिष्यम्। आज में शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ करा। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस आज आप सब लोगों का, सब शिष्यों का सिद्धार्थ की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य और ब्रह्मसी बने, और जीवन के सारे वो सुख, ऐश्वर्य, कुंडली जागरण और संपूर्ण आपको प्राप्त हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैंने कल बताया कि मैं नई शिक्षा, नई मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। ये तब हो सकेगा जब आप शिशु भाव बंधे रखें,
प्रौढ़ावस्था नहीं रहती, वृद्धावस्था भी नहीं रहती, यौवनावस्था भी नहीं रहती। आप बालक हैं, एक शिशु है, एक नाजुक है, और जिस प्रकार से एक बच्चा दौड़ता हुआ गाय से चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप दौड़ते हुए गुरु के चरणों में लिप्त हो जाएं, पूर्णता से एकाकार हो जाएं और अपना सब कुछ उसमें समर्पित कर दें। ऐसा ही है शंकराचार्य से भी आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप व्यक्ति का गुण कायरता बुद्धि गुण नहीं है, अपराध बोध गुण नहीं है, विरुता गुण नहीं है, दीनता गुण नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी ऋषि, किसी मुनि, योगी, यति और सन्यासी में दीनता नहीं दिखाई। हमारे पुराणों में कोई दीनता नहीं है, हाथ जोड़ा नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। हमें अपने आप में जीवन में एक तेजस्विता है, ताकत है, जोश है, उसके बावजूद भी हम नम्र हैं। अच्छी है, हलवा पूरी खाने से नहीं आ सकती, जो उससे आ सकता है, क्योंकि मंत्र सेवता एवं मंत्र सेवता ऋषि, मंत्र देवता से पूर्वा मंत्र सेवता देवता। मंत्र देवता और मंत्रों के माध्यम से विरोध, ज्ञान, चेतना, बुद्धि, बल, साहस और तेजस्विता केवल मंत्रों के माध्यम से आ सकती है और किसी माध्यम से नहीं आ सकती। और भारतवर्ष में केवल सिद्धार्थ सारे परिवार है जो मंत्रों की चेतना प्रदान करता है और कोई ऐसा दिल नहीं लगाता। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी विशेषता है कि हम व्यक्ति को केवल कहते नहीं है कि तुम अपने धर्मत्व को ध्यान दो, ये कहते नहीं सनातन धर्म क्या है, हम तो क्रियात्मक रूप से समझाते हैं कि ये सनातन धर्म है, ये मंत्र है, ये चेतना है, ये ऋषि है, केवल शब्दों से बात जाते नहीं करते, सही अर्थों में उनको प्रेरित करते हैं, समझाते हैं और आपको मैं सही अर्थों में ऋषि तुल्य बना करके ये चेतना देना चाहता हूँ कि हम जीवन में अद्वितीय है और अच्छा भाग है, हमने चेतना है, वक्ष पर खुला है और शेर की तरह बैठे हमें वीर लोग में बैठे हुए। ऐसी जीवन की पूर्णता आपकी आज बलराम जी साधना संपूर्ण करवा रहा हूं। मैंने बताया था कल भी कि जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज है तो प्रामाणिक हो सकती है, तो प्रामाणिक नहीं। इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि जो कुछ लिखा उसी को हम सत्य मान लेते हैं। आप एक दूसरा ग्रंथ लिख रहे, पुस्तक लिख रहे 40 पेज की और गोया दूसरा लिख रहे तो लोग कहते थे को ये बता सकते लिखा पढ़ लो। अगर लिखने वाले को ज्ञान नहीं तो पढ़ कर वो प्रामाणिक है, उन्होंने अनुभव नहीं किया। जब अनुभव कर लेते हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उनके शब्द से अपने आप की वाणी से महसूस हो जाता है कि इनको गोया है कि नहीं, दिमाग की है कि नहीं, वाणी में ताकत है कि नहीं, क्षमता है नहीं और धार्मिक करने वाला व्यक्ति है कि नहीं, उससे मालूम पड़ जाता है। कायरता दूसरी मैं आपको देना भी नहीं चाहता, मैं आपको नहीं कहता हूँ आप आए। भगवान विष्णु भी कृष्ण बन करके आए, भगवान शिव भी शंकराचार्य बन करके आए, क्योंकि जन्म मनुष्य का जन्म अपने आप में अद्वितीय जन्म होता है। जहाँ आनंद है, जहाँ मस्ती है, जहाँ सुख है, जहाँ भोग है, जहाँ विलास है, जहाँ पुण्य जागरण, ये सब मनुष्य जीवन में संभव है। देवताओं को संभव है ही नहीं, न पुण्य जागरण कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, वो आनंद नहीं राशि भी नहीं देते। कि मनुष्य जीवन ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जीवन का हर रंग उसके जीवन में संभव है। नाच, रंग, गाना, खुशी, मस्ती, आनंद, दुख, भोग, सब कुछ। दुख का भी जीवन का आनंद है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप बचपन में आइए, नृत्यशील बनिए, आपके पैर जड़ नहीं बने। जब संगीत चले तो आपके पैर फेंकने चाहिए, नृत्य मस्ती नाचने चाहिए। और जब मैंने कहा प्रमोशित होगा, धरती से ऊपर उठना चाहिए। और जो नृत्य करते हैं धरती से एक दिन ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप उठ जाते हैं, दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण ऊपर उठने का क्रिया ही अपने आप में पूर्णता है। ये नृत्य नहीं होना है। अंदर एक नृत्य के हीरो बने। हम जब बालक बने तो पूर्ण साथ बालक बने, जब हम शेर बने तो पूर्ण साथ शेर बने, क्योंकि आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। और जब भी कोई युग पुरुष जन्म लेता है, जब भी कोई महान व्यक्तित्व कृष्ण ने जन्म लिया, तो सारे देवी देवता अपने आप ग्वाल बाले उनका विजन करते हैं। सब देवताओं ने जन्म लिया क्योंकि वे भगवान विष्णु को छोड़ दे सकते थे, उनके बिना आराधना कर नहीं सकते थे। जितने ऋषि मुनि बने, कोई वो बना, कोई ग्वाला बना, कोई करवा बना, कोई भेड़ गाय चलाने वाला बना, बने विजन करते रहे।
और वे द्वारका तक उनके साथ चले। आप भी देवताओं में से कोई देवता है ही, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, मनुष्य में बैठो आप कोई दूसरा तो समझ नहीं है। मैं आपका भाई नहीं हूँ, समझ नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ नहीं, और मैं आपको सब कुछ हूँ, तो मेरे माता पिता तो आप गए। इसलिए आपके मेरे एक ही रंग से सारी दुनिया बच्चे लिखे हुए निकल डॉक्टर भी टेस्ट कर लेंगे मेरा खून प्लस एक है आपको तो सही है, और मेरा खून जरूरत है आपका खून जरूरत है, एक ही में तीन जाते नहीं होंगे, सीधा एक पूरे लाख को खून आएगा। इसलिए भगवान की दृष्टि करवाए, इसलिए आपके हाथ में ताकत दी। और जिस प्रकार से विज्ञान की निरंतर प्रगति होती जा रही है, जिसमें अनुसंधान होते जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर व्यक्ति जा रहा है, ज्ञान जा रहा है, नवीन सोच की दिशा में हो रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बराबर सोच के साथ होते रहते हैं। और ये सोच निरंतर नवीनतम खोज क्या है, वह जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो पुरानी तलवार से आप करते रहेंगे। भगवान की मन बात से 5 पीढ़ियां 50 पीढ़ियां पहले थी, सुबह कर ली थी, और भगवान उनको करते जा रहे। उसके बाद मनुष्य में क्या नवीनता आई वो क्या नहीं, जो लिख दिया वो लिख दिया, उसमें सही था। अब क्या स्थिति है, अब क्या उसमें स्थिति बनी है, क्या भगवान आज भी वही है, सही है, क्या उस मनुष्य से बिल्कुल स्थिति बनती है, और आप हर विश्वास करें नहीं करें, क्योंकि बुद्धिवादी विश्वास नहीं भी करते। मगर अपने आंखों देखा जो भगवान विशुद्ध थे, वे आंख के तेज से इस बात को पिला देते थे, आंखों से देखी और भर देना चाहता हूँ मनुष्य को मामले उड़ जाए, इस बात हो जाए, ऐसे भगवान की ताकत है जो आप काम में बढ़ना चाहते हो आज इसी क्षण इसी स्तर में। इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है, अच्छे भाग्य, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तो है, ज्ञान है तो आप यहाँ पे आए इस मन से नीचे बैठे। और कोई क्षण ऐसे थे जब बैठा हुआ ऐसे इंग्लिश बैठे होंगे, तो विषम भाषी वो बैठे होंगे ऐसे इंग्लिश यही थी, क्योंकि अगर आप पीछे जान आज कभी नोट नहीं उठते, समय के नोट नहीं, हमने समय को नोट में बांटा किए 5 साल के 7 साल के 8 साल साल तक आप अनुभव भागा है, भागा मंगल में जो बिजली पैदा हो रही वो यहाँ आ रही है, ये बिल्कुल टेंशन साल हमने भागी काट लें तो ये हमें दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा। इसलिए आप लोग क्षमता कर जीवन देखें, सत्य में आप कौन थे क्या थे, आप देखें सत्य में आप क्या थे करते थे वो देखें, और आने वाले दिन क्या देखें, काल अगर थोड़ा आप देख सकते हैं जब आपकी कुंडली जागृत होती है, जब आपकी चेतना जागृत होती है, जब आप में ताकत आती है, जब आप में क्षमता आती है, जब आप में पहुंच आता है, कौन सा स्त्री कौन सा पुरुष कौन सा साधक कौन सा अधिकारी हो, मृत्यु में बनने की जरूरत है, शिशुवत बनने की जरूरत है, पूर्ण प्राप्त करने की जरूरत है। आज मैं वही योग करवा रहा हूँ। जिनका शत्रु हो, ऊंचे ऊंचा यमराज हो, काल हो, कोई हो, मृत्यु भी आएगी तो आप उसके पास बैठाएं, यमराज भी आए तो आपके पास रखे रवाना कर रहे, आपका कुछ बिगाड़ सकते, क्योंकि आप में क्षमता है, भगवान की सिद्धि है। मनुष्य के भाग्य में कोई आवश्यक नहीं है कि वो महालक्ष्मी या लक्ष्मी लिखी हुई हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। हजारों हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो दरिद्री हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, असहाय, अपाहिज हैं, और इसलिए हैं कि उनके भाग्य में वह चीज लिखी हुई है ही नहीं। यद्यपि परिश्रम करने में कोई कमी नहीं है, तो बहुत परिश्रम करते भी हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, झूठ सच भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनके घर में धन का स्थायित्व नहीं आ पाता है। और धन का स्थायित्व नहीं आने के पीछे कारण यह है कि उनके भाग्य में वह चीज लिखी हुई है ही नहीं तो परिश्रम करने के बाद वो क्यों नहीं मिल पाती। परिश्रम वो पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान सबसे पहले खोलते हैं, दुकान खोलने के बाद भी उनको दिन भर में ग्राहक मिलते नहीं, उसके पास वाली दुकान बहुत ज़्यादा तेज चलती रहती है। कारण क्या है? कारण यह है कि उसके भाग्य में वो लाइन लिखी हुई नहीं है जो लाइन विधाता ने लक्ष्मी से संबंधित लिखी हो, या न्यून लिखी होगी, वो कमजोर लिखी होगी। तो क्या किसी के जीवन में, किसी के भाग्य में अगर महालक्ष्मी की लाइन नहीं है तो क्या जीवन में दरिद्र ही रहेगा? शास्त्र में कहा ऐसा नहीं है। यदि
शास्त्र का सहारा लेता है, यदि साधना का सहारा लेता है, तो उस भाग्य लिपि को बदल सकता है। ज्योतिष नहीं बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते, आपका पुरुषार्थ नहीं बदल सकता, परिश्रम नहीं बदल सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करने में आपने कोई कसर नहीं रखी, मेहनत करने में आपने कोई कमी रखी नहीं। मगर बिना परिश्रम और इतना अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, या कारखाना बंद हो जाता है, या मिल चल नहीं पाती है, या दुकान नहीं चलती है, या घर में निर्धनता रहती है, जबकि आपके परिश्रम और बुद्धि में कोई कमी नहीं है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप दूसरे को गाइड करते हैं, उस रास्ते में चल के वो सक्सेस हो जाता है और आप नहीं हो पाते। तुम उसको कहते हो कि इस प्रकार से दुकान खोल लेते हैं, काम चल जाएगा, वो चला लेता है और आप जैसे के तैसे रह जाते हैं। आपका भाई संपन्न हो जाता है, आप नहीं हो पाते। ऐसी क्या स्थिति है? यह स्थिति भाग्य में न्यूनता की वजह से है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कमी विधाता लिखी देता है। किसी को धन है तो पुत्र नहीं है, धन और पुत्र है तो स्वास्थ्य नहीं है, ये तीनों चीजें हैं तो घर में शांति नहीं है, और यदि ये सब चीज है तो शत्रु बाधा बहुत है। अगर ये भी सब पांचों चीजें ठीक हैं तो गवर्नमेंट की कोई न कोई ऊपर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनुकूलता नहीं मिल पाती, सभी सुख जीवन में नहीं मिल पाते। और मनुष्य का तात्पर्य है कि जीवन में सभी सुखों का भोग करे, सब कुछ जीवन में देखे, आनंद करे, अनुभव करे। जो कुछ जीवन में भोगना है, देखना है, ऐश करना है, भोग विलास करना है, बस सब कुछ करे। मैं तो अपने शिष्यों को कहता हूं कि ऐसा भूखे मरने की जरूरत नहीं है, व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने बहुत भोज्य पदार्थ और भोग्य पदार्थ बनाए हैं, होटलें बनाई हैं, रेस्टोरेंट बनाए हैं, अच्छे कपड़े बनाए, कपड़ों की दुकानें बनाई हैं, और ये सब आप लोगों के लिए ही है। विज्ञान रोज तरक्की इसलिए करता है कि आप उसका उपयोग करें। वायुयान इसलिए बनाए कि आप विदेश यात्रा घूमें, देखें, और आप नहीं कर पाते हैं। और इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आपके पास में ऐसा कोई सक्षम गुरु नहीं है, ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके रास्ते पर चल करके आप उस जगह पहुंच सकें जो अपने आप में पूर्ण भोग और मोक्ष का रास्ता है। भोग का मतलब अय्यासी नहीं है, भोग का मतलब कोई स्त्री से छेड़खानी नहीं है। भोग का मतलब है कि हम आनंद पूर्वक उस जीवन को प्राप्त करें और वो सारे जीवन के जो कुछ पदार्थ हैं उनका उपयोग करें, कर सकें। शरीर है और आप खा नहीं पाए, डॉक्टर ने बना कर रखा है, वो आपके सामने आपके नौकर हलवा खा रहे हैं, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, दाल का पानी पी रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि आप दाल का पानी, मूंग का दाल का उबला वो पानी पी सकते हैं, बाकी कुछ खा नहीं सकते। और वो हलवा पूरी उड़ा रहे हैं, आप मन में कुड़ रहे हैं, सारा मेरे ही घर का घी खा रहे हैं, सारे कुछ कर नहीं रहे। आप ड्राइविंग कर नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं पीछे। मैंने सेठ जी को देखा है, सेठ जी का नाम तो नहीं बताऊंगा मगर आपकी दिल्ली के ही हैं, और कुल 128 किलो वजन है। कार के अंदर वो घुसते हैं तो कार में ये कंधा थोड़ा सा कार में डालते हैं, पीछे से नौकर धक्का देता है एकदम से, तो धड़ से अंदर घुस जाते हैं। मैं बिल्कुल दिल्ली की घटना कह रहा हूँ, नाम उचित बताना उचित नहीं है, मगर ये स्थिति होती है। कार में बैठ गए तो उनके लिए स्पेशल वो पीछे की सीट बनाई हुई है। मेरे घर में आए थे बड़ी मुश्किल से, सोफे पर बैठे तो सोफा धड़ से उनके साथ सोफा के नीचे बैठ गए। उनके महाराज आप बहुत धन्य कि सोफा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि मुझे थोड़ी मालूम था कि आप सोफे पर आके बैठेंगे। उनके लिए स्पेशल स्प्रिंगदार वो नीचे कार की सीट लगाई है, और इंजन को स्टार्ट कर 3 बार करके रुक जाती है, 4थी बार वो गाड़ी स्टार्ट होती है। डॉक्टर ने कहा कि सेठ जी आप तो व्यायाम कीजिए, आप क्या है मूवमेंट नहीं कर पाते, बैठे रहते हैं गद्दी पर, थोड़ा हिलिए डुलिए, थोड़ा चलिए, तो फिजिकली थोड़ा सा एक्सरसाइज होगी तो आपका वेट भी कम हो पाएगा और थोड़ा ठीक हो पाएंगे। उनको ठीक होना है, वजन कम करना है। वजन मतलब अभी 2 महीने पहले तो 126 था, 128 हो गया, जबकि मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, और नौकर मेरे खाते रहते हैं, भागते हैं, कारों में घूमते हैं, दही बड़े खाते हैं, ये खाते हैं, आप सबने मना कर रखा है। सेठ जी दूसरे दिन नौकर को आज ही मैं अब सुबह उठ करके घूमूंगा, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो डॉक्टर ने कहा है मुझे घूमना है और स्लिम होना है, क्योंकि जीवन में कुछ करना है। दूसरे दिन साहब वो निकले, वो पाजामा पहना, ऊपर कुर्ता पहना, एक कर्फदार, और बिल्कुल बाल बाल संवारे, अच्छी तरह तैयार हुए, टिप टॉप, बाद में छड़ी पकड़ी, और उम्र 52 साल है, बहुत लंबी छड़ी उम्र नहीं है, 52 ओनली। बाहर निकले तो जैसे झूमता हुआ हाथी निकल रहा हो वैसे निकले, ऐसे मतलब हाथी तो फिर भी पतला दिखाई दे,
अब बाहर निकले तो ड्राइवर को कहा तुम गाड़ी पीछे पीछे लेके चल। ड्राइवर बेचारा सोचा न मालूम सेठ जी किस समय गिर पड़े, कोई पता नहीं। गाड़ी पीछे पीछे लेके चल रहा है, 10-12 कदम चले, गाड़ी में निकला, बैठ गए, घूम के वापस घर आ गए। बस ये उनकी सुबह प्रातःकालीन घूमने की दिनचर्या हुई। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो ऐसा भी आप बन सकते हैं। वो साधना भी मुझे आती है, यदि आप चाहें तो वैसा सेठ जी भी मैं बना सकता हूँ आपको, महीने भर में बना दूंगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। मगर वो जीवन नहीं है, वो पैसा उनके पास करोड़ों रुपए हैं, वह बहुत दुखी हैं और मुझे कहते भी हैं। मैंने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? गुरु जी बस इतनी इच्छा है कि एक बार मूंग की दाल में रोटी चूरूं और चूर करके और 2-3 रोटी खा सकूं, पच जाए, बस इतनी इच्छा बाकी रह गई। आप कल्पना करिए कि क्या इच्छा उनकी। और मूंग की दाल में रोटी चूर के खा नहीं सकते, खाते में पचा नहीं सकते, साथ में वो कर नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते, कुर्सी पर ढंग से बैठ नहीं सकते, मंत्र जाप कर नहीं सकते। अब मैं साधना पंडितों से मंत्र जाप कराएं, पंडितों से रोटी खिलाएं तो खुद के पेट में जाती नहीं होगी। आप खुद कि मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं चलो कुर्सी पर बैठ जाओ, इसमें कोई बात नहीं, कुर्सी पर बन जाओ। तो कुर्सी पर बैठे तो 2-4 मिनट के बाद में वो इधर से करोड़ बदले, इधर से करोड़, फिर जाकर लेट जाते। बीमार नहीं है, हम सब सुखों का भोग करें। क्यों नहीं हमारे पास मकान, क्यों नहीं हो, अच्छे से अच्छा पलंग क्यों नहीं हो हमारे पास, क्यों नहीं हम होटल में जाएं? तो साधक का मतलब ये थोड़ी है कि होटल में जाएंगे ही नहीं, जाएंगे प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, दही से रोटी खा के आ जाएंगे, होटल में जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, कोई दोष, उसमें कोई पाप नहीं है। तो हम साधु तुम्हें नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कोई तपस्वी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप साधक बने, भोग भी करें, ऐश भी करें, अय्यासी नहीं बने, पाप कर्म में रत नहीं हो, गंदी नजर नहीं हो, आप अपनी नजर से नहीं गिरे। मैं आपको भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ हूँ। जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं ये दोनों ही स्थितियां देने में समर्थ हैं। इसलिए शास्त्रों में भोगस्य मोक्षस्य करस्ते एव, हमारे पूरे ऋषियों में एक भी ऋषि कुंवारा नहीं है, कोई ब्रह्मचारी एक भी नहीं है, सभी शादी, वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, गर्ग हो, अत्रि हो, गौतम हो, कणाद हो, पुलस्त्य हो, और कोई भी देवता कुंवारा नहीं है। और किसी भी देवता के चेहरे को आप देख लीजिए, लाल सुर्ख है टमाटर की तरह, कोई आपकी तो पिचकी हुई गाल वाला एक भी देवता नहीं है, एक भी ऋषि मरियल नहीं है। आप मरियल क्यों हैं? उनके पूर्वज हैं, उनकी रक्त के आप हैं, आप मरियल क्यों हैं? फिर पूजा करते हैं आप भगवान कृष्ण की, कृष्ण के लाल सुर्ख तो गाल, बहुत सुंदर हंसमुख चेहरा, और आप मरियल से आरती करते जा रहे हैं। ये कैसा हुआ? क्या खेल रहे, क्या बगते हैं आप? कोई देवता ऐसा पिचकी गालों वाला एक भी देवता तो मैं दिखा दीजिए इंडिया में, कोई देवता ऐसा नहीं है, सब बिल्कुल लाल सुर्ख है। कोई ऋषि ऐसा नहीं है, कोई जगदम्बा या देवी दुर्गा ऐसी कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? हम इतने बीमार, असहाय, अपाहिज, क्रस्त, दुर्बल क्यों हैं? इसलिए है कि हम उस साधना से कट ऑफ हो गए और केवल भोग में ही बढ़ गए, एक साइड बढ़ गए, दूसरे साइड को संभाला नहीं हमने। नहीं तो हमारे जीवन में कारखाना बंद नहीं हो सकता था, हमारा व्यापार में कमी आ नहीं सकती थी, मन में न्यूनता आ नहीं सकती थी, हमारे मन में असंतोष नहीं हो सकता था, मगर हम वन साइडेड हो गए। दोनों साइड जुड़े होने पर ही आदमी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और जिस दिन भी ये दुनिया इस बात को समझ लेगी, उस दिन दुनिया अपने आप में सुखी हो जाएगी। और नहीं समझेगी तो नहीं समझ रही है, और नहीं समझ रही है तो अमेरिका में इस समय 53% लोग आत्महत्या करके मरते हैं। 53% संसार में कहीं पर भी 53% लोग आत्महत्या करके नहीं मरते हैं। ये अमेरिका का रिकॉर्ड है, जहां पर अरबों खरबों रुपए प्रत्येक व्यक्ति धनवान है। फिर क्या कमी है? क्यों वो दौड़ के इंडिया में आते हैं, गोवा के किनारे पड़े रहते हैं, वो चर्च पीते रहते हैं, पड़े रहते हैं, लखपति के बेटे हैं। आखिर अमेरिका से आया होगा तो 20,000 रुपये खर्च किए होंगे, यहाँ खर्चा उठाता होगा, कोई गरीब तो होगा नहीं, भिखारी तो होगा नहीं। वो क्या कारण है? वहां उनको सब कुछ है पर मानसिक प्रेम नहीं है, मानसिक शांति वहां नहीं है। वहां हरदम उद्विग्नता है, हरदम एक मन में घबराहट है, छल है। और जब तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती तब तक जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए धन की नितांत आवश्यकता है, आज के युग में है, और पहले के जमाने में भी थी। कल भी मैंने ये बताया था कि धन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। और जब धन का सदुपयोग होगा तब जब हमारी चित्त वृत्तियां अपने आप में स्पष्ट होंगी, जब हम किसी गुरु के शरण में होंगे, किसी देवता के शरण में होंगे, किसी तीर्थ के शरण में होंगे, हमारा कुछ समय उन कार्यों में व्यतीत होगा
24 घंटों में आधा घंटा भी हमारा जो इष्ट होगा, जो भगवान होगा, जो देवता होगा, जो गुरु होगा, जो समर्थ गुरु होगा, जो योग्य गुरु होगा, जो जीवंत गुरु होगा। गुरु फ्रॉड भी हो सकते हैं और 98% गुरु फ्रॉड है। मैं 2 साफ बता रहा हूं। फ्रॉड इसलिए है कि उनको ज्ञान कुछ है ही नहीं और वो अपने आप में मोटे ताजे सन मुसन बने हुए, भगवान कपड़े पहने हुए, जटाएं बढ़ाए हुए, तिलक लगाए हुए बैठे हैं और आप एकदम से दंडवत प्रणाम करते हैं, बच्चे खुश हो। आप पूछे महाराज ये इसका क्या था? अरे तुम बच्चे, तुम नहीं समझोगे, ये बहुत ऊंची चीज है, तुम क्या समझो, तुम बच्चे हो, तुम चुप रह जाओ। अरे महाराज मुझे समझाइए सही, श्लोक का अर्थ क्या है, ये कौन सा श्लोक है, मैं गणपति पूजन करूं तो कौन से तुम नहीं समझ सकते, तुम बच्चे हो, तुम बैठ जाओ। अब तुम बच्चे हो, वो बच्चे हैं, ये तो मुझे तो समझ में आया नहीं, मगर वो तुम्हें दबा करके बैठ जाते हैं और आप चुपचाप बैठ जाते हैं। और थोक के भाव गुरु 1-2 नहीं है। हरिद्वार चले जाइए तो आप जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे आपको, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, बहुत बैठे। मथुरा में बैठे हैं, काशी में बैठे हैं, कांची में बैठे हैं, सब बैठे हैं। वे गुरु नहीं है, वे अपने आप में एक पूजा पाठ करने वाले पंडित हैं, वे ब्राह्मण हैं, क्यों ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण हैं, वे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, उनके प्रति मेरा प्रणाम है, मगर वे गुरु शब्द नहीं बन सकते। गुरु शब्द का अर्थ है कि अपने शिष्य को उस जगह पहुंचा दे जहां वो चाहता है, गुरु उसको कहते हैं। और गुरु भी 2 तरह के होते हैं, एक गुरु जो अपना भी स्वार्थ सोचता है, सामने वाले का भी स्वार्थ सोचता है, वह गुरु। वो सोचता है कि इससे भी कुछ न कुछ प्राप्त होता रहना चाहिए, भैया तुम शिष्य हो, तुम बहुत अच्छे हो, एक मेरे मंदिर बनाना है तो मूर्ति तुम लगाओगे, शिखर तुम बनाओगे, एक कमरा तुम बनाओगे, ये गुरु। ज्ञान तो है। और एक दूसरा शब्द और बनाया है, उसको सदगुरु कहा गया है। सदगुरु का मतलब है कि अपने आप में उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्ध व्यक्ति, जो बड़ी सामान्य हो, वह चाहे सरल हो, चाहे सुदामा अपना में दर्जी था, फटे हुए कपड़े थे, मगर विद्वान था, वो वही उस जगह पड़ा था जहां कृष्ण पड़े थे, उस शांतिपन का वो शिष्य था। कपड़ों के माध्यम से गुरुत्व तो नहीं आंका जा सकता, और हम कपड़ों की पूजा करने लग गए हैं, गुरुत्व की पूजा करना भूल गए हैं। ये हमारे जीवन की न्यूनता आ गई पिछले 500 वर्षों में, इसलिए हम पिछड़ गए। हमने कपड़ों का आदर करना सीख लिया। चमकीले भगवे कपड़े हैं तो हमारे एकदम से हाथ जुड़ जाते हैं, नीचे पड़ जाते हैं और जेब से 100 रुपए का नोट निकल जाता है उनके सामने। और जो कोई मरियल सा गुरु बेचारा गरीब दुर्बल हो और विद्वान हो तो 100 रुपए का नोट दबा करके 2 रुपए का नोट निकाल कर उनके सामने रख देते हैं। सोच अंदर क्योंकि हम गणित करना, हिसाब लगाना भूल गए। अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति था इब्राहिम लिंकन, और लिंकन के बारे में आपने पढ़ा होगा, अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति वही था। अत्यंत ही सामान्य और सरल जीवन जीने वाला राष्ट्रपति तो था, व्हाइट हाउस में था, मगर बहुत साधारण कपड़े पहनता, पैदल जाता, बाहर भी निकलता तो पैदल निकलता, रात की सवारी को यात्रा नहीं देता, उसमें बग्गी होती थी, बग्गी में नहीं बैठता वो, और सरल से सरल कपड़े पहनता, बहुत मामूली कपड़े पहनता। एक दिन वाशिंगटन में उनके सम्मान में भोज दिया गया, राष्ट्रपति के सम्मान में, न्यूयॉर्क से उनको आना था, तो वो तो अपने सामान कपड़े पहन करके आगे गेट पे आए, गुरु गए दूर, यहाँ राष्ट्रपति का भोज, तुम दूर हटो, उन धक्के मार के निकाल दिया दरबार में, गेट पर जो बैठते सुरक्षा कर्मचारी। उसने कहा कि मैं ही हूँ, लिंकन हो जिसके भोज चल रहा वो मैं ही हूँ। अरे सारा दुका पट्टा भोज, ये राष्ट्रपति सारा टके का आदमी राष्ट्रपति। उसने कहा कि आप अंदर जाके पूछ लो, किसी को बुला के दिखा दो, मैं वही हूँ जिसके बारे में इंतजार करें, आधा घंटा ज्यादा हो गया है, मैं ही अमेरिका का राष्ट्रपति। उन्होंने कहा 2 थप्पड़ मारे, हटा दिया पीछे, बड़ा गुस्सा है सारा। और वो अंदर इंतजार करें, राष्ट्रपति महोदय नहीं आए, बहुत बिजी होंगे, राष्ट्रपति महोदय आए हैं। वो घर गए, पास में घर था, घर जाकर के पैंट वैंट पहना, टाई पहने, सूट पहना, और एकदम चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा करके एकदम से, और बग्गी में बैठे, बग्गी में आए, और एकदम से आए और सबने सैल्यूट मारी, एकदम से बग्गी अंदर चली गई। राष्ट्रपति अंदर चले गए, राष्ट्रपति की जय हो, राष्ट्रपति जो है, उनकी जो कुर्सी थी वहां बैठे, बाकी सब मंत्री जो भी थे, जहाँ भोज था वो बैठे। और परंपरा ये होती है कि जो बड़ा हो पहले वो भोजन शुरू करे तो बाकी लोग भोजन शुरू करें, ऐसा नहीं वो तो बैठा रहे बाकी लोग खाना शुरू करते हैं। जैसे हमारे शादी ब्याह में होता है, दुल्ला बड़े कन फूटे दुल्ला, अपन तो शुरू करो, कहीं खत्म हो गया चावल तो मुश्किल हो जाएगी, पहले अपन शुरू करो। और परंपरा ऐसा है नहीं। वो राष्ट्रपति खड़ा बैठा देखता रहा, बाकी लोग देखते रहे क्या हो गया, खाना शुरू नहीं कर रहे,
तो मंत्री महोदय ने इशारा किया, आप खाना शुरू करो, तो बाकी लोग भी खाना शुरू करेंगे, पहले आप शुरू करेंगे। इन कोट का कॉलर पकड़ा और सब्जी में डुबोए, फिर बाहर निकाल दिया। फिर कोट का कॉलर पकड़ा, फिर रोटी भी चुबाया, फिर बाहर निकाल दिया। फिर कोट का कॉलर, लोगों ने सोचा राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, ये आदमी एक मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा पूरी का टुकड़ा तोड़ा और उसके चोड़ा लगाया कोट के कॉलर के, फिर हटा दिया। 2-3 सब्जी उड़ाए। मंत्री के आप कर क्या रहे हैं, लोगों ने पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत यहाँ कुछ नहीं है, इस कोट की इज्जत है। मुझे 3 बार धक्के देके निकाल दिया था, ये कोट के पहन के आया तब मेरी इज्जत शुरू हुई, इसलिए कोट की इज्जत मैं कर रहा हूँ। भाई तू है तब मैं राष्ट्रपति हूँ, तू नहीं होता तो मैं राष्ट्रपति था ही नहीं। इसलिए आप उन कपड़ों की इज्जत करते हैं, उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। उसके अंदर ज्ञान क्या है उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कपड़े चमकीले हैं तो आप इज्जत सम्मान कर रहे हैं, जबकि आपकी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि ज्ञान कहां पर है। गुरु है या सदगुरु है या पाखंडी है या धूर्त है या ठग है या क्या चीज है, इतनी आपकी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। एकदम से इतनी अंतर्दृष्टि नहीं मिलती, और इतनी अंतर्दृष्टि साधना के माध्यम से या दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है कि हम असली और सही का पहचान कर सकें। और जब हम सभी तरह से संपन्न हो पाएंगे, जब सभी दृष्टियों से अपने आप में खुशहाल हो पाएंगे, वह महालक्ष्मी साधना के माध्यम से ही है। मगर ये दिन जैसा मैंने बताया जन्माष्टमी से लगा करके और नवरात्रि तक के दिन अपने आप में बेजोड़ दिन हैं। आप इन दिनों का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, इन साधनाओं का महत्व भी नहीं समझ पा रहे जो मैं करवा रहा हूँ। किसान भी उसने नहीं समझ पा रहा है जब गेहूँ, बहुत कीमती गेहूँ, अच्छे से अच्छे गेहूँ, बेटों को तो खिलाते हैं बाजरे की सोगरे या मक्की की रोटी खिलाते हैं, और बहुत अच्छे कीमती गेहूं जमीन के अंदर फेंक देता है वो, और उसके ऊपर और रेत डाल देता है। वो ये समझ रहा है कि आज उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है, मगर आज से 4 महीने बाद एक गेहूं कम से कम 100 दाने लेके बाहर खड़ा होगा। वो किसान समझता है। तुम आज के दिन का महत्व तो नहीं समझ पा रहे हो, पर आज से 2 महीने बाद जब ये छोटी सी चीज, छोटी साधना जब 1000 गुणों में आपके सामने आएगी आर्थिक रूप में, तब आप समझ पाओगे कि उस दिन हम वंचित हो गए उस ज्ञान से, उस साधना से, उस दीक्षा से। तब इसका महत्व समझ में आएगा। आज आप उस महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, उस दिन समझ में आएगा। उस दिन किसान नहीं समझ पा रहा है, पर मैं समझ रहा हूं कि मैं जो तुम्हें साधनाएं करवा रहा हूं वह कैसी साधना है, वह अपने आप में प्रामाणिक श्रेष्ठतम साधना है। क्योंकि मैं कल भी कहा था कि मैं उसको अनुभव करने के बाद आपको बताता हूं। आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता है, आपका 1 पैसा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अकारण नहीं जाना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। और आप जब जीवन में धनवान बन पाएंगे तो निश्चय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो पाएगी। आप दूसरी बार दौड़ करके आ पाएंगे, आप में गलक होगी, एक पुलक होगी, एक प्रसन्नता होगी, और आपके चेहरे को देख करके मेरे चेहरे पर भी पुलक और प्रसन्नता आ पाएगी। क्योंकि मैं आपका ही एक अंग हूँ, एक प्राण हूँ, एक चेतना हूँ, एक धड़कन हूँ, आपके बीच में हूँ। बिना शिष्य के गुरु शब्द बन ही नहीं सकता। गुरु कौन? गुरु काय का गुरु, किसका गुरु? गुरु है मतलब शिष्य है, और शिष्य की भी कसौटी है। शिष्य क्या हो, ये मैंने आज सुबह प्रवचन में, रोज सुबह यहाँ पूजा आरती होती है तो सुबह प्रवचन देता हूँ 10-15 मिनट का, उस कैसेट में है वो, कि उस सुबह लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए बोलते हैं कि शिष्य क्या है, गुरु क्या है, ज्ञान क्या है, चेतना क्या है। और 30 रुपए में या 20 रुपए में आप बाजार में जाएं तो करीब 27 रुपए की तो वो कैसेट मिलती है, हमारे टी सीरीज की कैसेट। बढ़ाई के 5 रुपए रखते हैं, फिर रेपर 1 रुपए का रेपर, मैं गणित बता रहा हूँ, 33 रुपए रखते हैं। और यहाँ 30 रुपए इसलिए रखे हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत तो दान होना ही चाहिए, साधना की तरफ से भी, सिद्धाश्रम परिवार की तरफ से भी होना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए, जिससे कोई रास्ते से मैं इनको मार्ग पे ला सकूं, सन्मार्ग पे ला सकूं, कभी न कभी इनकी आंख खुल सके, कभी न कभी इनको ठोकर लग सके, कभी न कभी ये एहसास कर सके। यही चेतना रहती है, यही भावना रहती है। इतनी गणित आप भी समझते हैं, बाजार में कल जाके पूछ लें, मगर उसके पीछे कोई मेरा प्रचार नहीं है। इस उम्र में आके मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर के किसी कोने में जाए, नाम सिंह का नाम लेंगे तो अपना पहचान लेंगे लोग। कोई टीवी पर सोने का विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है कि आप सोना खरीदिए, बहुत कीमती है। निर्मा का विज्ञापन आता है और 7 स्टार पत्ती, अजामत पत्ती का विज्ञापन आता है। सोने का विज्ञापन, हीरो का विज्ञापन आते नहीं है। मुझे भी विज्ञापन देने की जरूरत नहीं, न इसकी आवश्यकता है, न मुझे इतनी प्रशंसा है जरूरत है, न फूलों की मालाओं की जरूरत है। मैं केवल ये चाहता हूं कि जिस वजह से प्रभु ने मुझे शरीर दिया है
उस शरीर का मैं उपयोग कर सकूं, आपको ज्ञान चेतना दे सकूं, और जिस दिन जो सिद्धि दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, उस महत्वपूर्ण दिवस को आपके सामने रख सकूं, वो प्रयोग करवा सकूं। जैसे आज महालक्ष्मी दिवस है, आप स्वयं इस बात का अनुभव करें, विज्ञान की कसौटी में कसें। मैं कह रहा हूं आप चैलेंज के साथ लें, आज प्रयोग करें और 4 महीने बाद फिर अनुभव करें, और अनुभव को मुझे बताएं। या तो उसी जगह रहेंगे, या डाउन हो जाएंगे, या बढ़ जाएंगे, तो इनमें से कोई एक घटना घटेगी। यदि बढ़ जाए तो समझ लीजिए आप भले मत मुझे मिलिए, समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल सही जगह था, सही जगह पहुंचा था। नीचे उतर जाएंगे तो मैं आपका पूरा जिम्मेवार हूं, पूरे अर्जे खर्चे का जिम्मेवार मैं हूं आपका, कि मुझे मालूम है कि मैं कौन सी साधना दे रहा हूं, मुझे मालूम है कि आपको क्या सिखा रहा हूं, मुझे मालूम है आपके शरीर में क्या स्थापन कर रहा हूं, ये मुझे ज्ञात है। इसलिए मैं अपना में कॉन्फिडेंस में हूं, विश्वास है मुझे, क्योंकि पूरा जीवन इस काम में बिता दिया है। जब 5 साल का था तब से शुरू किया था, और यह कहकर के कि मैं कोई न दूसरों की कोई निंदा कर रहा हूं, न दूसरों को न्यून दिखा रहा हूं। मुझसे भी बड़े विद्वान होंगे, हैं, मुझसे भी ज्यादा समझदार होंगे, योग्य गुरु होंगे। लक्ष्मी उपनिषद में एक श्लोक दिया है, और श्लोक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो पूरा उपनिषद पढ़ने लायक है। ऐसी चीजें आ जाएगी जिनको हम अपनी बहू बेटियों को देख नहीं पाते, ऐसा जीवन हो गया है। न धर्म रहा है, न जीवन रहा है, न कर्तव्य रहा है, न मर्यादा रही है, न एक दूसरे को सम्मान रहा है। हमारे जमाने में ऐसा था ही नहीं कि हम अपने पिता का चरण स्पर्श करने के बाद में प्रातःकालीन कार्य प्रारंभ करते। आजकल मुझे शायद 100 में से 1 आध घर दिखाई देता हो कि कोई बेटा सुबह उठ के बाप को प्रणाम करता हो, ऐसा मुझे अनुभव हो नहीं रहा है। क्या हो गया 20-25 साल में, इतना क्या हो गया? और कल्पना करिए 5 साल बाद क्या घटना घट जाएगी। अभी बेटे खड़े होकर गालियां देते हैं बाप को कि क्यों पैदा किया मुझे, जो पैसे नहीं देंगे तो पैदा क्यों किया आपने, हमने कहा था आपको पैदा करने का, क्यों किया था आपने पैदा। तो 2 टूक बेटे ऐसा प्रश्न कर लें तो शायद हमें डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए कि हम उनको संस्कारवान बना नहीं पाए। इसलिए संस्कारवान बना नहीं पाए कि हमारे घर में न ऐसी कैसेट थी, न ऐसी पुस्तक थी, फिल्मी दुनिया थी और डाइजेस्ट थे, वे हम भी देखते थे, वो भी देखते थे, और उससे ऐसा वातावरण ऐसा बनेगा ही। नंगी लड़कियों के फोटो उसमें देखते थे, हम चुपके देखते थे, वो खुले देखते थे, तो संस्कार उसमें ऐसे आएंगे, ऐसे बोलेंगे। वो दोष आपका है, उनका कोई दोष नहीं है। आपके घर में कभी अगरबत्ती लगी नहीं, धूप लगा नहीं, पूजा लगी नहीं, कोई ऐसी पुस्तकें नहीं, इस प्रकार कैसेट नहीं। जो भी धार्मिक कैसेट हो, चाहे जगदम्बा कैसेट हो, चाहे कहीं पर बिकती हो, कैसे भी हो, कम से कम बस सुबह सुबह तो गुंजरण उनका होना ही चाहिए, ऐसा प्रवचन होना ही चाहिए, ऐसा जीवन की मर्यादा होनी चाहिए। कभी न कभी उस पर प्रभाव पड़ेगा ही, उन बालकों पर, उन पत्नी पर, उस बहू पर, घर की चीज़ों पर, घर के जीवन पर। मैं सुना रहा था उस श्लोक को, जो लक्ष्मी उपनिषद का श्लोक है। लक्ष्मी स्तोम वरदा भवेत परिसम ज्ञानो मता वर्षिणी पूर्वम पुण्यधनाढ्य पूर्व सहितम आनंद देवो विति दीर्घायुष्य गृहस्थ पूर्णमयितम सन्मार्ग से व्यासदयी पूर्वा वै भय मुक्त रहित मंतम पूर्वोच लक्ष्मी वदई। ऋषि ने कहा है कि जीवन का आधार आज और आने वाले पीढ़ियों में भी लक्ष्मी का रहेगा ही, धन का रहेगा ही, और रहना भी चाहिए। और धन के माध्यम से जीवन में एक तुष्टि मिलती है, एक मानसिक संतोष मिलता है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता हूँ, चाहे धर्म, चाहे अर्थ, चाहे काम, चाहे मोक्ष, चाहे ऐश्वर्य, चाहे भोग, जो कुछ करना चाहता हूँ मैं करूँ। यदि वो गुरु से जुड़ा हुआ तो फिर गलत रास्ते पर जाएगा भी नहीं। यदि घर में ऐसा वातावरण होगा तो गलत घर में वातावरण बनेगा भी नहीं, और उसके माध्यम से ही हम अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम जीवन में यश प्राप्त कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, देवालय बना सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ खरीद सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं। उसके माध्यम से समाज में उन्नतिशील बन सकते हैं, समाज में सम्माननीय बन सकते हैं। दान देने से उन्होंने मंदिर में कम से कम पत्थर जड़वाए, उन्होंने मंदिर में गुम्बद बनवाए, उन्होंने दान दिया, उन्होंने लंगर लगाया, जो कुछ भी होती है घर में टिकती नहीं, एक जगह स्थिर होती नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो आती है, चली जाती है। लक्ष्मी एक जगह घर में टिक ही नहीं सकती, किसी के यहाँ टिक नहीं सकती।
मेरी चीज़ में 5 रुपये में बाजार जाऊंगा तो 5 रुपये दुकानदार के पास चले जाएंगे, और मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो लक्ष्मी दुकान के पास चली गई, दुकानदार से फिर और किसी और के पास चली जाएगी। लक्ष्मी एक जगह नहीं टिक सकती। और लक्ष्मी तब टिक सकती है जब भयमुक्त जीवन हो। चौथी लाइन में ये बताया है। हरदम लक्ष्मी जितनी बढ़ेगी उतना ही भय बढ़ेगा। लक्ष्मी और भय एक साथ है आज के युग में। पड़ोसी आपसे दुश्मनी बांध देगा कि साला ये तस्करी करके बदमाशी करके पैसा इकट्ठा किया है, जरूर चोर है साला, आया कहाँ से, ऐसा हुआ कहाँ से, वो ऐसे करेगा जरूर। और कुछ नहीं, शिकायत आप ही करता रहेगा, सेल टैक्स में शिकायत कर देगा, इनकम टैक्स में शिकायत कर देगा, गुंडे आपको मतलब किडनैप करने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ बदमाशी आपकी ज़िंदगी में भय बना ही रहेगा। हर क्षण बाहर निकलते समय आप अगर करोड़पति के बेटे हैं या करोड़पति हैं या लखपति हैं तो हरदम भय, न मालूम कब कौन चुप्पू मार दे, कब कौन किडनैप कर दे, कब कौन नुकसान पहुंचा दे, कब कोई झूठी शिकायत कर दे, रो इनकम टैक्स वाले ऐड कर दें, कब कौन सेल टैक्स वाली प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई कस्टमर वाली शिकायत, मतलब कोई न कोई समस्या भय लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है ही। और वो श्लोक कह रहा है उपनिषद कि भय मुक्त लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए। जब भय जिंदगी में है तो फिर आप में जीवन आनंद आएगा ही नहीं, हरदम तनाव रहेगा। कहाँ रखें, कैसे रखें, कहाँ छुपाएं, करें क्या। बहुत ज़्यादा दान दें तो इनकम टैक्स पूछे इतने दान कहाँ से दिए, पैसा आए कहाँ से, तुम्हारी इनकम तो इतनी है, ये क्या है, दान कहाँ से दिए, 2 लाख रुपये दान कैसे दिए, हुआ क्या आप, ये सारा है 2 लाख रुपये टैक्स, 2 लाख रुपये पेनल्टी, 2 लाख रुपये ब्याज, और आपने छुपाया 2 लाख रुपये, वो 2 लाख के 8 रुपये बना, 8 लाख बना दी। और सोचे सारा ये लक्ष्मी क्या, गुरु जी ने मुझे लक्ष्मी कैसे दे दी, ये लक्ष्मी दी, ये नई हेडेक पैदा हो गई सर। इस पहले ही अच्छे थे तो ये समस्या तो नहीं थी, ये किडनैप वाली तो हेडेक नहीं थी हमारे। कम से कम किडनैप हमारे क्या ले जाए, कुर्ता ले जा भैया, बनिया ले जा, हम हैं जैसे हैं खड़े हैं, वो करेगा तुम्हें किडनैप क्या करेगा। एक कोई व्यक्ति गरीब था तो कोई सुबह सुबह ब्राह्मण उसके घर में पहुंच गया। उसने सोचा कोई अच्छे घर में पहले जाएं, अच्छी भिक्षा मिल जाए तो जल्दी बाल्टी आटे से भर जाए, तो कोई अच्छे व्यक्ति के घर में ही जाएं। उसने सोचा घर ठीक है, उसके घर में गए, उसने कहा कि यजमान की जय हो। वो बेचारा आईने बाहर बैठी, उसने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, उनका कहा रामचंद्र नाम है, रामचंद्र लाल। अरे रामचंद्र लाल, तेरे ऊपर तो सन्नी है, सन्नी बैठा हुआ तेरे ऊपर और बहुत दुख दे रहा है। मुझे आज तक मालूम ही नहीं था, तो दुखी तो हूँ, ये बात तो पक्की है, दुखी तो बहुत हूँ। पत्नी झगड़े करती रहती है, 1 मिनट भी आराम से बैठने देती नहीं। सुबह जाऊँ तो जी सुबह 6 बजे से लगा के 10 बजे तक इनकी सुरैया का भजन चलते रहता है। शाम को वापस आता हूँ तो नरगिस के भजन शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं लेता हूँ तब तक गीत गाती रहती। वो दुखी तो बहुत हूँ। तो मैं पहले कह रहा हूँ शनि तेरे ऊपर है कि महाराज कोई उपाय बताइए शनि का। तो आप करते क्या हो? मैं मास्टर हूँ। अच्छा, तो ऐसा करता हूँ 5 किलो आटा दे दे। नहीं तो उन्हें 21 रुपये दे दे। आज 28 तारीख में 21 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? ये तनख्वाह तो अब 1 तारीख को आएगी। 21 रुपये तो महाराज मेरे पास नहीं है। तो सरसनी फिर कैसे उतरेगा? 21 रुपये नहीं सर, तेरे पास 21 रुपये ही घर में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो एक धोती कुर्ता वो ही लिया, मैं सनी अभी उतारता हूँ तेरा। वो घर गया, पत्नी को कहा कि सनी तो उतारना जरूरी है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा। ये आ गया सनी उतारने के लिए, तो उनका धोती लाएगा कहाँ से? धोती तो है नहीं। ये तेरे पाजामा है, एक पाजामा पहनता है, एक धोता है, 2 कुर्ते हैं, अब माथा फोड़ के लाएगा, लागेगा, उधार कौन देगा तुम्हें? 28 तारीख को कौन उधार देगा? कहते साफ नहीं है तो नहीं है। उनके वहाँ धोती कुर्ता तो कुछ नहीं है। उनको कैसे कंजूस के घर में पड़ गया सारा, ये सुबह सुबह कैसा मुंह दिखाई दिया। उनका चल कोई बात नहीं, तुम 5 किलो आटा दे दे, अभी से नहीं उतार देता हूँ तेरा। फिर पत्नी के पास गया, तुम रसोई में चल, 5 किलो आटे में से नहीं उतर रहा है। 5 किलो आटा, आधा किलो आटा है, 3 दिन और निकालने। ये तेरे पल्ले पड़ी, एक बार भी मैं ढंग से रोटियाँ नहीं खा पाई। ये 28 तारीख चल रही है, अब उधार कोई सब घर से उधार लेके आ गई हूँ, अब और कोई उधार भी नहीं देता है। 5 किलो से नहीं उतरा है, 5 किलो आटा नहीं। इनको माँ 5 किलो आटा तो घर में है ही नहीं, आधा किलो आटा है। ये साला ये आदमी है चक्कर है साला, कैसा मुंह देख लिया, कैसा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चल सनी उतार देते हैं, चल 1 रुपया दे दे बस। अब खाली हाथ तो नहीं, सनी उतार के जाऊंगा। उसने गया, कुर्ता उल्टा करके झटका, धोती झटकी, दूसरा कुर्ता उसको झटका। पत्नी कहा कोई 1 रुपये का तेरे पास नोट है? तेरे कर्म फूटे हुए हैं, रुपया तुम दिया कभी मेरे पास?
सब्जी वाले को उधार पैसे, दूध वाले को उधार पैसे, ये तो अभी 1 तारीख को वो जी करें, देते नहीं है, रुपया मैं लाऊं कहाँ से, खोपड़ी से लाऊं? वो खुद बाहर आई, महाराज नहीं है, रुपया भी नहीं है। उसने कहा कि फिर अगर शनि आ भी जाए तेरे बिगड़ेगा क्या? अगर शनि तेरे आ भी गया तो तेरे पास रुपया भी नहीं है, उसमें इससे ज़्यादा नुकसान तेरा करेगा भी क्या? ठीक है, शनि रहे तो रहने दे, महाराज मैं क्या करूँ? तो जैसे तुम हो उसमें तुम्हारा कोई किडनैप वाला करेगा क्या? क्या के लिए किडनैप करेगा? सीधा धुर्ती को तो उतार के ये ले जा, कुर्ता ले जा, धोती ले जा, सर कच्चे में चले जाएंगे, हमारे क्या बिगड़ेगा सारा? लक्ष्मी आएगी तो भय भी आएगा। तो उसने कहा भय मुक्त लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए, और भय मुक्त लक्ष्मी के लिए अपने आप में पूर्ण साधना बगलामुखी की साधना कही गई है। बगलामुखी अपने जीवन में सभी संकटों को निवारण करने वाली, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली। बगलामुखी का तो शायद ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा, जिसने कि किसी भी शत्रुओं पर पूर्ण रूप से प्रहार करने वाली, वज्र की तरह प्रहार करने वाली, शत्रु रहे ही नहीं जीवन में। अब सब एक शत्रुता करता है तो वह सीधा सरल चले, जिन बाधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, चिंता नहीं हो, भय मुक्त जीवन बने, निर्भय, कहीं भी चले जाएं तो कोई उसके सामने टिक नहीं सके। इतनी उच्च कोटि की बगलामुखी साधना होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, अद्वितीय साधना है, जो वज्र की तरफ प्रहार करती है शत्रुओं पर, हमारे पापों पर, हमारे दुर्भाग्य पर, हमारे कष्टों पर, हमारी पीड़ाओं पर, हमारे शत्रुओं पर और हमारे दुर्भिक्ष पर। और शास्त्रों में कहा है कि जिसने बगलामुखी साधना कर ली उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसके समान, बगलामुखी के समान जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई साधना नहीं है। चाहे लक्ष्मी साधना है, चाहे छिन्नमस्ता साधना है, चाहे कुबेर साधना है, चाहे वैष्णवी साधना है, चाहे सरस्वती साधना है, पर बगलामुखी साधना के बिना जीवन में निर्भयता नहीं आ सकती। जीवन में डर, भय, आशंका, अकाल मृत्यु, कष्ट, पीड़ा, राज्य भय, बीमारी, असक्तता, अपाहिजता, निर्धनता, ये सब कुछ अपने आप में निवृत्ति के लिए शास्त्रों ने बगलामुखी प्रयोग को अपने आप में पूर्ण बताया है। और एक बगलामुखी प्रयोग सिद्ध होने के बाद में उसकी आंखों में वह चमक, वो तेज आ जाती है कि सामने वाला उसे आंख नहीं मिला पाता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। बस 1000 लोगों के सामने अगर बोल जाए तो सामने झुक के खड़े रहते हैं, अब सर उसके सामने बोल नहीं सकते। भय, उनको राज्य भय व्याप्त नहीं हो सकता, किसी प्रकार का जीवन का भय नहीं रह सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, घर में तनाव नहीं रह सकता, घर में दुख नहीं रह सकता, घर में दारिद्र्य नहीं रह सकता, कष्ट नहीं रह सकता, पीड़ा नहीं रह सकती। और वास्तव में जीवन की, मेरे पूरे जीवन को यदि मैं निचोड़ करके देखूं तो बगलामुखी साधना के समान और कोई साधना नहीं है। भय रहित जीवन यापन करने के लिए, भय मुक्त जीवन, निश्चिंत जीवन, निर्द्वंद्व जीवन, निर्भीक जीवन। फिर चेहरा उदास नहीं रहता, फिर मरा हुआ चेहरा नहीं रहता, फिर ऐसा नहीं लगता चेहरे पर सरवटें पड़ गई हैं, फिर ऐसा नहीं रहता कि जीवन में हर्ष में तनाव रहे, ऐसा कुछ नहीं रहता। जीवन अपने आप में स्वर्णिम बन जाता है, देदीप्यमान बन जाता है। जिसने महालक्ष्मी साधना के साथ साथ या 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी साधना कर ली, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। जो जीवन में न्यूनता है, किसी प्रकार की भी न्यूनता है, जो कहने की हो, जो नहीं कहने की हो, जो नहीं कह सके, जो कह सके। पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र के विवाह में विलंब हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, भय है, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, तनाव है, भाइयों में दुश्मनी है, पड़ोसियों से दुश्मनी है, व्यापार में कोई समस्या है, तंत्र भय है, कोई तांत्रिक प्रयोग है, ये सब कुछ भय है। इन सब भयों से निवृत्ति केवल बगलामुखी साधना के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इस श्लोक में भी जहाँ लक्ष्मी उपनिषद है, वहां पर भी उसने कहा कि लक्ष्मी हो, पर भय रहित हो। और भय की निवृत्ति के लिए लक्ष्मी तो लक्ष्मी प्रदान करेगी, मिठाई तो मिठाई देगी, मिठाई नमकीन बन नहीं सकती, तो मिठाई खाऊं और नमकीन होनी चाहिए, ये चल नहीं सकती। मिठाई अपने आप में स्वादिष्ट मीठी होगी, नमकीन अपने आप में नमकीन होगा। बगलामुखी अपने आप में पूर्ण जीवन के अभावों को दूर करने वाली होगी, लक्ष्मी अपने आप में धन देने वाली होगी। धन दे मगर उसका उपयोग कर सकें, भोग कर सकें और निर्भय होकर भोग कर सकें। किसी प्रकार के कारखाने में हड़ताल नहीं हो, घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, पति पत्नी के बीच मतभेद नहीं हो, तनाव नहीं हो, टेंशन नहीं हो, रात को नींद आराम से आ सके, जीवन निर्द्वंद्व हो सके, एक अपने आप में पूर्ण मस्ती के साथ जीवन व्यतीत कर सके।
ऐसी उच्च कोटि की साधना, बगलाम की साधना मैं कल आप में से जो भी साधक होंगे उनको ये साधना और अद्वितीय साधना संपन्न करवाऊंगा, जो कि मेरे पूरे जीवन की हजारों साधनाओं में से यदि मैं देखूं तो श्रेष्ठतम साधना बगलाम की साधना कही गई है। और कहता हूं क्योंकि वह है तो फिर जीवन में कोई कमी है ही नहीं। फिर लक्ष्मी आए और लक्ष्मी का भोग करें, जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त करें, आनंद लें। जब घर में शांति हो, घर में बैठने का इच्छा होगी, राज्य में रहेगा नहीं, उन्नति हो पाएगी और जीवन में सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। मैं आपको धीरे धीरे उस जगह पहुंचा देना चाहता हूं जहां जीवन में कोई न्यूनता आपके रहे ही नहीं।